Hi friends. Hi friends. Hi friends. Good morning. Good morning everyone. नमस्कार दोस्तों. Good morning. Just to feel freshness and alertness of the morning. We always call it good morning. जब जागो तभी सवेरा. कियांस इंटरनेशनल पिछले 33 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में बिजनेस कर रही है. कियांस का जो सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होता है. कहीं ना कहीं अभी सुबह हो रही है, इसलिए गुड मॉर्निंग. नमस्कार दोस्तों. मैं पाल बी बसनायत, कियांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम में एज ए डायरेक्टर पिछले 23 साल की मेरी जर्नी कियांस में. और पिछले 23 साल में कियांस ने जो मुझे अनुभव दिए, जो मुझे यहाँ से उपलब्धियां दी, जो मेरी जिंदगी नहीं, मेरे साथ आज हजारों लाखों लोग कियांस से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी अर्न कर रहे हैं. आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट कि मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करने का मिला, काम करने का मौका, जिसमें ना सिर्फ खुद की जिंदगी बदलती है, अगर आप अपने साथ के लोगों की मदद करते हैं तो आपकी जिंदगी भी शानदार, खूबसूरत बन जाती है. तो कियांस की ये शक्ति है दोस्तों. आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग खुद की जिंदगी नहीं, अपने साथ अनगिनत लोगों की लाइफ को बेटर कर रहे हैं. एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट. एंड ये बताते हुए बहुत खुशी है कि इसी कड़ी का आज का सेशन आईडी नेट सिस्टम की तरफ से, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम, जो पिछले 23 साल के अपने अनुभव को यहाँ पे हम साझा करते हैं अपने लीडर्स के द्वारा. और दोस्तों, यहाँ से जो एक इंस्पिरेशन मिलती है, जो प्रेरणा मिलती है हम सबको आगे बढ़ने में, दैट इज अनबिलीवेबल. कियांस के पास हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, जिसमें पर्सनल केयर से लेकर होम केयर, स्किन केयर, न्यूट्रिशन, वेलनेस इक्विपमेंट्स. एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें एक गरीब से गरीब इंसान भी इस बिजनेस को कर सकता है. पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है. अगर आप अनपढ़ हैं तब भी कर सकते हैं. आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप रिटायर्ड पर्सन हैं, एनीवन, एनीबडी कैन डू दिस बिजनेस. एंड आई फील वेरी प्राउड कि मुझे एक ऐसा काम मिला जीवन में और एक ऐसे मकसद के साथ मैं जुड़ गया जिसमें आज हम लोगों की लाइफ को बेटर करने के लिए अपना 100% देते हैं, और बदले में दोस्तों हमें हजारों गुना ज्यादा उसका रिटर्न मिल रहा है. 23 साल की यात्रा में एक चीज समझ आई, जो टीम वर्क की शक्ति को समझता है इंसान, वो बहुत ऊंचाई पे जाता है इस बिजनेस में. इस बिजनेस में अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी शानदार हो, जबरदस्त हो, अल्टीमेट बने, तो उसके लिए एक ही बात याद रखना पड़ेगा आपको, टीम ही सपना साकार करती है. अगर टीम वर्क है तो इस बिजनेस में टीम वर्क की जो असली ताकत है वो आपको सब, आपके जो सपने हैं उन सबको पूरा करने में मदद करने वाली. वाकई में दोस्तों अनबिलीवेबल फीलिंग्स आती हैं जब मैं देखता हूं अपने आसपास बिल्कुल आम लोग अपनी जिंदगी को खास बना रहे. उन्हीं आम लोगों में मैं खुद अपने आप को महसूस करता हूं कि कितनी आम जिंदगी थी हमारी, कितने हम नॉर्मल से थे अपने समाज में. मैं हिमाचल से आया था, एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से. मैं दिल्ली फरीदाबाद में आया तब भी मैं एक बहुत सस्ती सी, बहुत ही गरीब कॉलोनी में मैं रहता था, और वहां मैं महसूस कर सकता था कि जिंदगी वाकई में ही कितनी विभिन्नताओं वाली होती है. कितना एक जिंदगी और दूसरी जिंदगी और तीसरी जिंदगी में कितना फर्क होता है. कुछ लोग अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, अच्छे घर में, अच्छी कोठी में, अच्छे बंगले, अच्छे फ्लैट में, अच्छी गाड़ी, अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल में हर चीज अच्छा अच्छा अच्छा. और एक वो तबका दोस्तों जहां पर सिर्फ गुजारे के लिए जद्दोजहद चलती है. और जब मैं देखता था कि हम तो सिर्फ
गुजारे वाली पोजीशन पर हैं, तो ऑटोमेटिकली फीलिंग आती थी कि ऐसे कैसे चलेगा। जब फीलिंग आती थी कि शायद जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा, हमारी जिंदगी ऐसी कट जाएगी। मुझे ये बहुत ही अच्छी तरह से याद है, जब मेरी मैरिज हुई थी तो बहुत ही एक ऑर्डिनरी मैरिज थी, बहुत छोटी सी मैरिज थी। मुझे मालूम है हम शायद 2 या 3 वैन और कार को मिला के हम लेके गए थे बारात में। फिर अच्छी तरह से याद है जब हम लड़की वालों के घर गए तो वहां पर भी एक ऑर्डिनरी सी शादी थी। बस जेन्युइन बात एक ही थी कि पंडित जेन्युइन, फेरे जेन्युइन, बंदे जेन्युइन, बट हालात जेन्युइन नहीं थे। फिर वापस आए, वो भी फीलिंग याद है आज। फिर 2-3 दिन बाद रिसेप्शन पार्टी करनी थी, तो फिर भी यही था कि कहाँ पे, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि फरीदाबाद में मेरे कोई रिश्तेदार दोस्त थे, बट जितनी भी आसपास के कॉलोनी में जो जान पहचान हो जाती है रहते हुए, तो उन लोगों को तो था ना कि काश क्या पता एक ठीक ठाक सी पार्टी मिल जाए। फिर वो उस मंदिर को देखना कि कौन से मंदिर में या मस्जिद में, मस्जिद तो नहीं, मंदिर गुरुद्वारे में जाकर कहाँ पे इंतजाम हो सकता है। फिर मुझे वो मंदिर मिला, जब से लेकर आज तक मैं उस मंदिर में जब भी जाता हूँ तो बहुत खुशी होती है। और मैं अपने अतीत को वहां पर देख पाता हूँ कि वाकई में ही हम, जब मेरी शादी हुई थी, जब हमने रिसेप्शन दी इस मंदिर में, और यकीन करना दोस्तों, और देखते देखते मेरी शादी 99 में हुई, 1999 में। और 2003 में मैं त्यांश के साथ जुड़ा। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कुछ चंद वर्ष, जिसको मैं कहता हूं ना लोगों को कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की बात है जी, जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है, ये विश्वास करके चलना। आज ऐसा लगता है ना कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ खाली पीली है, कोई जुड़ नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई कर नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अगर आपके अंदर एक फीलिंग आ गई ना, कुछ भी हो, जिंदगी तो यहीं से बदलेगी। ऐसी फीलिंग मुझे भी थी कि जिंदगी तो इसी इंडस्ट्री से बदलेगी। और बाई चांस मुझे खुशी उस दिन हुई थी जब मुझे उसी मंदिर के रामलीला के किसी प्रोग्राम में स्पेशली इनविटेशन मिला था कि आप, आपकी बारी चीफ गेस्ट ही आप बनोगे। आप सोचो कि उसी मंदिर के जो हमारे पुजारी थे, पंडित जी थे, जिन्होंने हमारी शादी भी की, उन्होंने हमारी तरक्की को देखा, तो उनको एक दिन ये फीलिंग आई, जहां पर काफी सारे हमसे भी ज्यादा सीनियर, मेरी से डबल उम्र, यहाँ से मैं 23 साल पहले के आसपास की बात कर रहा हूँ आपसे, जब मैं बहुत यंग था। वो बात अलग है कि अब भी यंग ही हूँ, लेकिन उस वो यंग जो फीलिंग मैं करता हूँ कि उस, जैसे आप देखते हो शेखर जी, मैं कह सकता हूँ कि शेखर से भी ज्यादा यंग था मैं उस टाइम। मैंने इतने कम टाइम में धूम धड़ाके कर डाले। मैंने क्या किया, मतलब ईश्वर की कृपा से और आप जैसे दोस्त, आप जैसे बिजनेस पार्टनर जुड़े, और बहुत कुछ होता चला गया। बट पंडित जी तो मुझे जानते थे, उनको लगा यार पाल ने तो झंडे गाड़ दिए। तो उनका जब मेरे को इनविटेशन आया तो मैं बड़ा खुश था। लेकिन चुपके से उन्होंने एक पर्ची भी कटवाने के लिए बोला कि पर्ची भी कटेगी एक पाल सर, पाल जी। कितने की पर्ची कटेगी? कहते आप मुख्य अतिथि हो, उसी के हिसाब से देना। तो मुझे याद है मैंने जो पर्ची काटी थी वो बहुत बड़ी थी। मुझे पता है जब मैंने वहां शादी की और रिसेप्शन पार्टी की थी, उससे कम खर्चा आया था। बट जो चैरिटी की बात आई और चीफ गेस्ट बनने की आई, लेकिन एक फीलिंग थी। और खास तरह से वो पल जब मैं और उमा मैडम, हम दोनों को उन्होंने स्टेज पे बुलाया, रामलीला का प्रोग्राम। ऐसे ही पल है, ये आज की, आजकल के दिन थे वो, दिवाली का, दशहरा का टाइम, दशहरा की जो रामलीला होती है उससे पहले जो चलता है प्रोग्राम, तो उसी में ही हमें बुलाया था।
एक आदमी उद्घाटन करता है और अगली पार्टी जो होती है ना, लास्ट वाली पार्टी जो उसका वो करती है समापन वाला। तो मेरे को उद्घाटन के लिए बुलाया था। कहते जब इसका खत्म होगा समापन में एक दूसरे आएंगे वीआईपी, ओपनिंग के वीआईपी आप हो। और जब हम स्टेज पे गए हमने वो फोटो खींची, तो वो जो फोटो है ना वो जिंदगी की वन ऑफ द बेस्ट फोटो है। क्योंकि फिर वो जो, और तो कोई सूट था नहीं, पता ही आपको शादी में एक ही सूट बहुत बड़ी बात होती है, और लोग सूट शादी में सिलते हैं, मैंने तो सगाई में सिल लिया था। और जब मैंने सगाई में वो सूट जो सिला था वाकई में कमाल का था। जब मैं पहन के सगाई करने के लिए गया लुधियाना उमा मैडम के घर, तो वो माहौल अलग था, अनबिलीवेबल। और फोटो खींचने का शौकीन मैं तब भी था, कैमरे लेके और गया था मैं साथ में अपना कैमरा। मुझे पता था वहाँ कैमरा मैन तो आएगा नहीं कोई। तो ये जो शौक है मेरा कैमरे का, ये तब का भी नहीं, मेरा कॉलेज का, इवन मैं कहूंगा ना स्कूल का, जब मैं बहुत छोटा था, छोटा इन द सेंस मेरे ख्याल में 8वीं 9वीं 10वीं के आसपास की बात है, जब मैंने फोटो खींचने के लिए अपने आप को शहर चला गया था, कि जब पता चला ना फोटो ऐसे खींचती है। फिर जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने और फोटो खींची। तो शौक था, और सगाई की बात आई तो वो एक बहुत शानदार एक सूट था। फिर वो शादी में, और शादी के बाद जो जब उस दिन रिसेप्शन हुई, और फिर उससे भी यादगार जब मैंने उद्घाटन किया, तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो वो एक जगह थी। सडनली जिंदगी में ट्विस्ट आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने डिसीजन लिया था, और डिसीजन कोई कच्चा डिसीजन नहीं था, पक्के वाला। बिल्कुल ये फीलिंग थी कि हम तो पैदा इस दुनिया में इसी काम को करने के लिए हुए, इतना कंफर्मेशन था। ये फीलिंग थी कि अब अगर जिंदगी में मैं आया हूं ना इस दुनिया में, इससे पहले तो जो करना था कर लिया, अब अपने को यही करना है। लोगों को मिलेंगे, लोगों को बताएंगे, आओ भाइयों बहनों जिंदगी बदलते हैं। जो आएगा उसका स्वागत है, उसका वेलकम है, और नहीं आएगा तो भीड़ कम है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले गए। और मैं आज भी बता रहा था मैं कि एक स्थिति ऐसी थी कि मैं कहूंगा कि लगभग लगभग 1 लाख के आसपास लीफलेट थे पड़े हुए किसी दुकान में, वहां हम बैठा करते थे। आप सोचिए मैंने कितने प्लान दिए होंगे, और कितने, मैं, मेरी खास बात ये भी है कि जब मैं प्लान देता हूँ ना, तो मैं बिल्कुल कंजूस करके नहीं, मर मर के नहीं लिखता हूँ। मैं शुरू के ही टक टक टक, पता चलता है कि एक पेज में 5 7 10 लाइनें लिखी, 5 7 लाइनें लिखी और पेज खत्म। इतना बड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, थोड़ा खुल के लिखता हूँ। तो हो सकता है एक प्रेजेंटेशन में मैं 2 2 4 4 5 5 6 6 पीस भी यूज करता था। और एक टाइम में जो ढेर लगी थी ना 1 लाख लीफलेट की, किसी की एक तरफ तो छपा हुआ था कुछ मेडिकल स्टोर का, दूसरी तरफ वो प्लेन था। तो अपने को तो कॉपी चाहिए था ना, फ्री फंड का माल चाहिए था घिसने के लिए। तो मैं उसमें प्रेजेंटेशन देता था, और लोग लाइन लगा के आते थे। ये ग्रुप गया, उससे पहले इंतजार कर रहे होते थे। डॉक्टर के पास लोग इंतजार नहीं करते बीमारी में, कि डॉक्टर के आगे बैठे हुए कुछ लोग पीछे लाइन में बैठे होते हैं, फिर नंबर लगे होते हैं, ऐसे लोग नंबर लगते थे। इस बारी 5 लोग बैठे हुए हैं। तो जब तक मीटिंग चलती थी मैं लोगों को मना कर देता, अब किसी को अलाउड नहीं है। जब मैं मीटिंग खत्म करूंगा 30 35 40 मिनट में, अगली मीटिंग तब शुरू करेंगे। तो चाहे वो 35 मिनट में हो, 40 मिनट, 50 मिनट में मीटिंग खत्म, तो अगला बैच फिर आता था। तो लोग तब तक फिर इकट्ठे हो जाते थे, 5 7 फिर आ जाते थे। ऐसे करके मैं दिन भर में कईयों मीटिंग करता था। वो मैंने एक दिन ऐसा आया जिस दिन हमें फिर प्लेन पेपर मंगाने पड़ गए, मतलब सारा माल खत्म कर दिया। कितने प्रेजेंटेशन दिए होंगे सोचो आप, कितना पेन घिसा होगा, कितने पन्ने खाली लाल वो किए, काले पीले किए, नीले किए। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि दोस्तों काम जब करते हो ना आप, तो काम होता है, बस करने का जज्बा होना चाहिए। और कब वो चाय आती थी, कब चाय लोग पी जाते थे, मेरी ठंडी हो जाती थी ऐसी फेंकनी पड़ती थी। कब वो लंच का टाइम होता था, लोगों के पास तो मौका होता था, खा पी के आ जाते थे। मेरे तो आगे मरीज बैठे होते थे एक के बाद एक, अरे सर बड़ी मुश्किल से लाया हूँ, है ना, सर थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा देना, इनको जाना है। तो मतलब कस्टमाइज प्रोग्राम होते थे मेरे, कि जल्दी निपटाना तो जल्दी जल्दी निपटा दो। जहाँ बंदा तसल्ली से बैठा है तो उसको थोड़ा तसल्ली से समझा दो। कोई इंटरेस्ट ले रहा है तो बहुत बढ़िया, कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो टाटा बाय बाय भी जल्दी कर देता था मैं, क्योंकि वो घबराहट नहीं होती थी ना।
अपना क्या जा रहा है, इतना माल है मार्केट में आ रहा है। मेरा काम समझाना, मैंने एक ही बात बोला था, बताऊंगा मैं, समझाऊंगा मैं, दिखाऊंगा मैं, लाना आपने। हमको क्या करना, मैं कहा आपको सिर्फ मिलाना है। समझाऊंगा मैं, बताऊंगा मैं, दिखाऊंगा मैं, ज्वाइनिंग में कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। आपने मिलाना है। ऐसे काम, मुझे जल्दी थी कामयाब होने की, तो मैं यही नहीं सोचता था कि मेरे लीडर पैदा हो जाएंगे, जब ये बड़े होंगे फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। मैं कहा बाद की बाद में देखेंगे, अभी तो मैं ही काफी हूँ अकेला। क्योंकि मुझे दिख रहा था ना कि इतनी जल्दी कोई ना डुप्लीकेट हो रहा है। जिसको पैदा करो वही 3 महीने बाद टाटा बाय बाय, जिसको पैदा करो फिर बाय बाय। मैं कहा भाई साहब ऐसे तो हो लिया, फिर बुढ़ापा आ जाएगा। मैं कहा बेटा, अपना हाथ जगन्नाथ, है ना, लग जाओ। अपने बाजू में इतनी ताकत, अपने टांगों में इतनी ताकत पैदा कर लो, अपना जज्बा ऐसा स्ट्रांग रखो। यस। बट दोस्तों, जैसे मैं कहता हूँ, मेरा अपने अनुभव है, मैंने काम किया, जबरदस्त रिजल्ट आए, लेकिन टीम डेवलप नहीं कर पाया मैं। रिजल्ट आए, टूर हो गए, कार फंड आ गया, रॉयल्टी पे आ गए, बहुत सारी टीमें आई गई, तो फिर समझ आई कि नहीं बेटा, टीम को डेवलप करना बहुत जरूरी था। और ये जो हम ना जल्दबाजी के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में, इस चक्कर में, और दूसरी बात है, ऐसी होती भी है ना, जब आदमी भूखा होता है ना भाई साहब, उस टाइम उसकी चॉइस नहीं होती है कि जी मैं तो ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये खाता हूँ, ये नहीं खाता हूँ। आदमी पता क्या बोलता है, आने दे भाई साहब, जो मिल रहा है वो खा लो, पता नहीं ये भी मिले ना मिले। तो उस टाइम हमारी सोच ऐसी थी, क्योंकि हमें वो गाइडेंस नहीं थी, वो दिशा निर्देश नहीं थे, इस तरह की डायरेक्शन नहीं थी, इस तरह का माहौल नहीं था। लेकिन खुद रियलाइज किया कि ठीक है, जो डायरेक्ट सेलिंग में डोर टू डोर में माल बेचता था, बेचूंगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर होता था, लेकिन उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, उतनी जबरदस्त तरीके से टीमें आगे बढ़ नहीं रही थी। तो दोस्तों, जब मैंने महसूस किया कि इस बिजनेस में टीम की जो असली ताकत है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। टीम वर्क क्यों जरूरी है, टीम वर्क की क्या शक्ति है, वो जो मिस कर रहा था ना मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और आज का जो टॉपिक है उसी के ऊपर है। और जो लोग ये बैठ सोच के बैठे हैं ना, सर बस बता दो, मैं भी अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी है, हमने भी यहाँ घिसना पिटना नहीं है, नहीं तो घिसते पिटते रह जाएंगे। शहीदों की याद में हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर क्या बोलते हैं उनको, होने वाले का नाम यही होगा फिर, राइट। तो शहीद ना बन जाए ना फिर कहीं। तो देश की आजादी में आजादी थोड़ी दिलानी है, मजे भी तो लेने हैं। आप समझ गए। अरे हमें तो यूज ही कर दिया इन्होंने, दुनिया ने यूज कर दिया। अरे यूज कोई नहीं करता, आप यूज होते हो। कोई किसी को यूज नहीं कर सकता है। हमारी मूर्खता होती है, हमारी नासमझी होती है, हमारी बेवकूफी होती है जब हम यूज होते हैं। कोई किसी को यूज कर ही नहीं सकता है। कोई इतना पागल नहीं है, कोई भाई घास खा, सब खाना खा रहे, कोई घास तो खा ही नहीं रहे, सब क्षण है। तो कहने का मतलब है कि हमारी खुद की मिस्टेक है, हम उसको सुधारते नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, टियान्स का जो बिजनेस है, सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का और या फिर लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है। इस बात को गांठ बांध लो मेरे भाई और बहनों। मैं बता रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग बिल्कुल यूनिक है, अलग है। ये मैं ठोक बजा के बता सकता हूँ और बोल सकता हूँ। मेरे वाली ट्रेनिंग, मैंने कहा ना कि हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। आल बी बसनायत का कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, आईडी नेट का कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। हम बहुत ही यूनिक चीज आपको दे रहे हैं, बहुत कीमती समय है, बहुत कीमती कंटेंट है जो आपको दिए जाते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कहा जाता है, जिसमें हमारा टियान्स का बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, सिर्फ प्रोडक्ट बेचने या लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है। असली सफलता की जो जड़ होती है ना दोस्तों, वो है टीम की ताकत, टीम पावर, टीम वर्क। एक अकेला व्यक्ति कितनी भी मेहनत करे, कितनी भी, उसकी एक सीमाएं हैं। लेकिन जब कई लोग एक लक्ष्य के लिए, एक टारगेट के लिए एकजुट होकर काम करते हैं, तो दोस्तों यकीन करना, उसकी ताकत ना कईयों गुना बढ़ जाती। यही जो टीम की ताकत है, टीम पावर जिसको आप बोलते हो, राइट।
वो एक ऐसे जादू की तरह है। एक साधारण से साधारण इंसान भी करोड़ों की इनकम और सम्मान पा सकता है। एक आम इंसान, उनमें से एक हम भी हैं। और बहुत हैं, आज बहुत, हिंदुस्तान में बहुत हैं, दुनिया में बहुत हैं। ऑर्डिनरी थे, गरीब थे, ना पढ़ाई लिखाई, ना पैसा, ना दिमाग, हर तरीके से मामला पैदल था। लेकिन आज वो रॉक कर रहे हैं, आज वो टॉप कर रहे हैं, आज वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। और लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है, ये हुआ तो हुआ कैसे। तो नंबर वन है दोस्तों, टीम की पावर क्या है, टीम की ताकत क्या है। टीम पावर, टीम की पावर का मतलब है जब लोग एकजुट होकर एक उद्देश्य के लिए, एक टारगेट के लिए, गोल के लिए मिलकर काम करते हैं। आज टियान्स हम सब लोग कर रहे हैं। अगर हम मिलकर करेंगे टियान्स को, तो सबका फायदा होने वाला है, सबका ग्रोथ होने वाली है, सब आगे जाने वाले हैं। सिर्फ खाली अपना अपना देखने के लिए आप यहाँ प्रोग्राम में आते हो, अपना अपना प्रोग्राम के लिए आप आगे काम करते हो, यकीन करना बहुत कम होगा अपने लिए। क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट्स जब होते हैं, उसका इफेक्ट भी कलेक्टिव इफेक्ट इफेक्ट होता है। इस बिजनेस में दोस्तों, जो टीम की जो वो नींव है, जो एमएलएम बोलते हैं इसको, डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, टीम पावर ही वो एक नींव है, वो एक ऐसी फाउंडेशन है जिस पर पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा होता है। आप सोचो, एक व्यक्ति अकेले 100 लोगों को नहीं जोड़ सकता है, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर 10 लोग साथ में काम करें, एग्जाम्पल है, और सब लोग 10-10 लोगों को जोड़ें, तो 100 लोग बन गए। 10 लोगों को आपने जोड़ा और सबको बात समझ आ गई आप वाली, और सबने 10 लोगों को जोड़ दिया, तो कितने हो गए? 10 गुना 10, 100 लोग। और इन 100 लोगों ने अगर 10 को जोड़ दिया तो कितने हो गए? 1000 लोग। यही नेटवर्क मार्केटिंग की दोस्तों बड़ी ताकत है। तो आपको समझना है कि टीम की ताकत कितनी जबरदस्त है। कहाँ इक्का दुक्का तिक्का चौक्का करके चल रहे हो, कहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है चीजें। 5 लोगों ने 5 को बताया, 25 ने 5 को बताया, 125 ने 5 को बताया, 625 ने 5 को बताया, 3125, है ना। ऐसे आपने 10 को बताया, 10 ने 10 को बताया, 100 ने 10 को बताया, 1000 ने 10 को बताया, 10,000 ने 10 को बताया, 1 लाख। पता ही नहीं चला इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इसको। हम एक ऐसे बिजनेस में जहां पर शक्ति यूज करी जा रही है, टीम की शक्ति, जहां मल्टीप्लिकेशन होता है। और क्यों जरूरी है टीम पावर इस बिजनेस में? अगर आप इस बिजनेस में लंबा खेल खेलना चाहते हो, और असली बड़ी वाली रेजिड्यूल इनकम बोलते हैं इसको, रॉयल्टी इनकम बोलते हैं इसको, और इसमें कैप लगती है, कैप, ईच वीक एट द पीक। कैप मतलब 2 लाइनों से हर हफ्ते $5,000, और 2 लाइनों से आप $20,000 कमा सकते हो महीने में, 17 लाख रुपए। अगर आपकी तीसरी लेग, चौथी लेग, पांचवी लेग, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, हर लेग में बिजनेस हो, तो आप यहां से हर महीने अनबिलीवेबल इनकम कमा सकते हो। यह है इसकी ताकत। अगर आप लंबा खेलना चाहते हो और बड़ी इनकम चाहते हो, तो आपको टीम पावर को समझना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये जो शक्ति है दोस्तों, ये मल्टीप्लिकेशन करती है। आपका जो समय है और जो मेहनत है ना आपकी, वो एक लिमिटेड है। उसमें एक लिमिटेड ताकत लगा सकते हो आप, लिमिटेड मेहनत कर सकते हो, लिमिटेड टाइम है, सबके पास एक लिमिटेड टाइम है। अपनी एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करना है, अपनी एनर्जी को मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी टीम के माध्यम से हो सकता है। लेकिन जब टीम बन जाती है, तो हर सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार नए लोगों को जोड़ता है। जैसे मैंने कहा, 5 लोगों को जोड़ोगे, उन्होंने 5 को जोड़ दिया, 25 ने 5 को जोड़ दिया, 125 ने 5 को जोड़ दिया, 625 ने 5 को जोड़ दिया, 3,000 ने 5 को जोड़ दिया, 15,000 ने। ऐसे ही 10 का मैंने बताया, 10 ने 10 को 100, 10 ने जोड़ दिया तो 1000 ने 10 को जोड़ दिया, 10,000 ने जोड़ दिया, 1 लाख ने जोड़ दिया 10 को, तो कितने हो गए? 10 लाख। अरे भाई सब, ये क्या हुआ? देखते देखते नजारे, सीन, सब कुछ, इनकम विनकम, ट्रेन, पता चला हम मस्ती में टूर क्वालिफाई कर रहे हैं, मस्ती में पैसा आ रहा, मस्ती में सब कुछ कांड हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने किसी गुरु जी की बात सुन ली बिना। पहले मैं बोलता था टाई वाले बाबा, अब तो आजकल तो टाई भी उतरी पड़ी है हमारी।
हम तो बिना टाई वाले बाबा, तो कुर्ते पजामे वाले, शर्ट वाले बाबा बोल सकते। जो बताया जा रहा है उसको गांठ मान लो, जिंदगी बदल जाएगी, मैं आपको कह सकता हूँ। और यकीन करना, जो टीम पावर से संभव है, अनबिलीवेबल काम होता है, और हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, आपके साथ भी हो सकता है। नंबर दो, सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है। जब आपके पास एक मजबूत टीम होती है तो हर सदस्य एक दूसरे को मदद करता है। ट्रेनिंग में मदद हो रही है, राइट, कोई कभी ट्रेनिंग दे रहा है, कोई कभी ट्रेनिंग दे रहा है। ऐसी प्रेजेंटेशन हो रही है, कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, कोई ट्रेनिंग दे रहा है, कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, कोई बिजनेस के बारे में, कोई मोटिवेशन दे रहा है। एक साथ काम करने से हर लीडर का बोझ जो है कम होता है, रिजल्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि बिग इनकम, बड़ी इनकम चाहिए, तो इस बिजनेस में बड़ी इनकम और स्टेबल अगर इनकम चाहते हो, आपके लगातार इनकम पैसा आता रहे, तो आपको हर इंसान को दोस्तों यहाँ पर सेल्स के बारे में और नेटवर्क के बारे में और कैसे बोनस आता है, ये एक बार सिखाना है। और जब तक उसको बोनस आना नहीं शुरू हुआ, जब तक उसका टीम नहीं बन रही है, जब तक आपको उसके साथ काम करना है। एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन आप काम करेंगे, चार जनरेशन काम करेंगे, उसके बाद आपको डेप्थ में जब लोग मिलेंगे, जो सीरियस लोग, कभी कभी डायरेक्ट मिल जाता है सीरियस, कभी डायरेक्ट के भी नीचे डायरेक्ट मिलता है, ये उसके नीचे के नीचे के नीचे के नीचे जाके एक लीडर मिलता है, और उसके साथ आप मीटर खींच देते हो। तो जरूरी नहीं है आपको डायरेक्ट ही मिलेंगे डायमंड, आपको डायमंड जो है नीचे के नीचे के नीचे के नीचे के नीचे, बट मिलेंगे किसको? जो नीचे के नीचे के नीचे के नीचे के नीचे काम करेगा, जो नीचे के नीचे के नीचे जाएगा, नीचे के नीचे के नीचे लोगों से बात करेगा, उनसे मिलेगा। जो नीचे के नीचे के नीचे के नीचे नहीं जाएगा, वो यही सोचेगा मेरे को डायमंड नहीं मिल रहा, मेरे को डायमंड नहीं मिल रहा, मैं तो डायमंड को ढूंढ रहा हूं, मैं तो ऐसा बंदा ढूंढ रहा हूं सर, एक बार जुड़ गया ना मजा आ जाएगा। ऐसे डायलॉग मैंने हजारों लोगों से सुने, हजारों। अगर ये डायलॉग आपके भी है ना, अरे सर एक बंदा है, अगर ये जुड़ गया ना मजा आ जाएगा। अरे सर इतना बढ़िया बंदा था, वो नहीं जुड़ा यार, बहुत जबरदस्त बंदा था, कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब। पता चला आपको खुद पे डाउट हो गया, कंपनी पे डाउट हो गया, अपने बिजनेस पे डाउट हो गया, गए थे समझाने, समझ के आ गए, गए थे पॉजिटिव करने, फिर नेगेटिव होके आ गए। व्हाट इज दिस? बिकॉज, तो आपने समझना इस बात को, अगर आपको बड़ी इनकम चाहिए, आप चाहते हो रेगुलर इनकम आए, तो हमें अपनी टीम को सिखाना है, उनका माइंड सेट, कैसा माइंड सेट होना चाहिए। ड्रीमर बनाना है, ड्रीमर बनना है, बनाना है। माइंड सेट, स्किल सेट, एक्शन ओरिएंटेड, इम्प्लीमेंटेशन पे, जो आप बोल रहे हो वो बंदा कर भी रहा है कि नहीं, जो आप सिखा रहे हो कर रहा है कि नहीं। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आपने टीम में जो चीजें काम करती है यहाँ पर, जो चीज हम बताते हैं वो बतानी है। हर आदमी ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा उसको कौन ट्रेनिंग देगा? उसको आपको देना है ट्रेनिंग। उस प्रैक्टिस में आपका काम हो जाएगा, आप लीडर बन जाओगे, आप स्पीकर बन जाओगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको घर समाज में हर जगह पे वाह भाई मिलने वाली है, क्या बोलता है ये, क्या बोलती है, क्या जबरदस्त है, मजा आ गया। आप समझ गए? अगर आपकी टीम लगातार काम करती रहती है, तो आपकी इनकम दोस्तों ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट मोड पर चलने लग जाती है। तो अगर आप चाहते हो आपकी टीम डुप्लीकेट करे, आपको बड़ी इनकम आए, लगातार आती रहे, तो इसलिए आपको टीम वर्क में काम करना। आप चाहते हो कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म हो, मरते दम तक चले, आपके बाद आपके बच्चे मजे लें, तो यकीन करना, आपको यहां पर सीरियसली काम करना। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये जम के काम करने के हैं ये। अभी कोई बुढ़ापा नहीं आया है, बुढ़ापे में मौज लेनी है, बल्ले बल्ले करनी है, अभी काम कर लो। ऐसे कटेगी जिंदगी, मौजा ही मौजा। अगर आज आप तकलीफ नहीं उठा रहे हो, आज कंफर्ट जोन में हो, कर लेंगे, देख लेंगे, कोई तो मिल ही जाएगा, ऐसे थोड़ी मिलता है भाई। आपकी परीक्षा ली जाएगी, लिख लेना डायरी में, आपकी परीक्षा ली जाएगी। वो एग्जाम्पल है ना, आप मान लो कहीं सामान लेने जाते हो ना दुकान में, आप सपोज करो
आपने कोई 1 किलो का सामान लिया, तो दुकानदार एक होती है ना थैली, पन्नी बोलते हैं, थैली बोलते हैं, कुछ भी, प्लास्टिक की भी होती है, नॉर्मल भी होती है। अब आपने कोई 1 किलो का सामान ले लिया, तो सामने वाला कौन सा सामान पन्नी देगा आपको? वो 1 किलो वाला। अब उसमें ही आपको 20 किलो का सामान डालना हो तो आ सकता है इसमें? नहीं। और आपको जब 20 किलो का सामान डालना होगा तो कैसी पन्नी मिलेगी आपको? मजबूत पन्नी मिलेगी, ताकि 20 किलो का सामान वो झेल ले। सेम भगवान, भगवान देखता है भाई साहब इसकी पन्नी कितनी मजबूत है। अभी आपकी पन्नी 1 किलो झेलने वाली नहीं है, तो आपको 20 किलो कैसे मिल जाएंगे? तो अपनी पन्नी मजबूत कर लो। तो 20 किलो वाली, 100 किलो वाली, 1000 किलो वाली, लाखों किलो वाली। तो सेम चीज है, इनकम की भी ऐसी ही है। जो लोग ये बोलते हैं पैसा बुराई की जड़ है, ज्यादा पैसा बुराई की जड़ है, पैसा ये पैसा वो, पैसे को जो प्यार नहीं करते हैं, या फिर दूसरे के पैसे से जलते हैं, जलन होती है, अच्छा इतने कमा रहा है, इतनी मौज ले रहा है, ऐसे लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं। उसकी वजह है, जो माता रानी है ना, उसको प्यार चाहिए, प्यार। जब आप उसकी बात बुराई करें, है ना, तो माता रानी कैसे खुश हो सकती है? सेम चीज है, किसी और के पास भी आ रहे हैं ना, अगर आप खुश हो, तो माता रानी बोलती बढ़िया इंसान है, देखो आ किसी और को रहे हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला फिर भी दीवाना है ना, मौज कोई और ले रहा है लेकिन मजे आपको भी आ रहे हैं। बोला बहुत अच्छी बात है यार, ये भाई लोग कामयाब हो रहे हैं, भगवान ना करे कोई दुख सुख होगा तो कभी कुछ तो काम आएंगे, इस बात की खुशी है, और बहुत अच्छा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी धारणा जैसी है, वैसे ही आपके साथ होने वाला है। आई लव लक्ष्मी माता रानी। वैसे भी नवरात्रि चल रहे हैं भाई साहब, सही टाइम चल रहा है इस टाइम, मौसम माहौल सब कुछ है ना। तो माता रानी से जितना प्यार करोगे, तो कहने का मतलब ये है, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में टीम पावर को कैसे बनाना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मन करे तो लिखिएगा, फायदे में रहोगे अगर कायदे में रहोगे। राइट। सिर्फ लोगों को जोड़ देना टीम नहीं बनता। टीम पावर के लिए सही प्रोसेस को अपनाना पड़ता है। अगर आप सही तरीके से टीम को प्रोसेस में ला के काम नहीं कर रहे हो, तो फिर आप छलनी में पानी भर रहे हो। आज सुबह मैंने मैसेज डाला भी था, हालांकि उसका भी फायदा बताया था आज। जिसको मैसेज आया, अगर उनका मैसेज आप तक नहीं आया, तो बड़ी प्यार भरी नजर से और प्यार भरी आवाज में उनको फोन करके बोलना, मेरे भाई मेरी बहन, ऐसी क्या दुश्मनी है, पाल जी का मैसेज हम तक तो नहीं पहुंचा। वो तो भेजते रहते हैं उधर से बड़ा सारा मटेरियल, आप लोगों को दे दिया करो, तुम्हारा क्या घिसेगा। हम तुमसे पहले अगर डायमंड बन गए, 8 स्टार बन गए, गोल्ड लाइन बन गए, फायदे ही में रहोगे। राइट। कहने का मतलब है कि बड़ा मटेरियल यहाँ से रिलीज होता है, पता करते रहना अपने सीनियर से। मतलब बहुत सारा मटेरियल सुना है उधर से आता है, इधर पहुंचता बहुत कम है भाई साहब। तो अलर्ट मोड पे रहेंगे अपने ऊपर वाले भी। ठीक है। तो एनीवे, सच भी है और मजाक भी है। सच बात यह है कि दोस्तों, पावर कैसे बनेगी टीम की, टीम पावर को बनाना है तो कैसे बनाना है? नंबर 1 है दोस्तों, सही लोगों को जोड़ें। सही लोगों को, सही मतलब हर कोई टीम के लिए फिट नहीं होता है। आपको ऐसे लोगों को जोड़ना होगा जिसमें सीखने की चाहत हो, मेहनत का जज्बा हो, और जो बड़े सपने देखने वाले हो। क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी हमेशा याद रखें। बोलोगे सर ये बात तो थोड़ा सा समझ से परे हो गई सर, क्वालिटी से भी ज्यादा शक्ति जो है ना वो क्वांटिटी में। कैसे? एक तो मैंने कहा ना आपको, सही लोगों को जोड़े। तो यहाँ भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है जो मैंने बाद में कहा आपको। क्यों? सही लोगों को जोड़ें, तो सही इंसान दोस्तों किसी के माथे में थोड़ी लिखा हुआ सही है कि नहीं है। आपने जोड़ा, जोड़ने के बाद पता लग गया। कुछ लोग जोड़ने से पहले पता लग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर का जुड़ने के बाद ही पता चलता है कि जो क्वालिटी मैंने देखनी थी, कि सीखने की चाहत है कि नहीं, लर्निंग जोन में रहता है कि नहीं, मेहनत का जज्बा है कि नहीं, भाग दौड़ करने वाला है कि नहीं, और वाकई में ड्रीमर है, बड़े सपने देखता है। ये नहीं सोचता यार हमारी औकात कहाँ, हम क्यों देखे बड़े बड़े सपने, हमारे बस का थोड़ी है, हम थोड़ी कर पाएंगे, हमारे सपने थोड़ी पूरे होंगे। नहीं, ये नेगेटिव माइंडसेट।
पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है कि नहीं नहीं, इतने सारे लोगों का हो गया, हमारा भी होगा, हम भी करेंगे, हम भी कर रहे हैं। तो आपको क्या, ऐसे लोग कब मिलेंगे? जब क्वांटिटी में, मैंने कहा ना, डेप्थ के नीचे के नीचे के नीचे के नीचे क्वांटिटी है, उसी क्वांटिटी में कोई ना कोई क्वालिटी निकल आई। मैं कहता हूं कि आप अपना काम करते रहो, दिखाते रहो, बताते रहो, समझाते रहो, उसी में से कुछ जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद भी फिल्ट्रेशन होगी। फिर आपको वो लोग मिल जाएंगे जो लर्नर भी है, ड्रीमर भी है, लर्नर भी है, और एक्शन टेकर भी होंगे। तो सही लोग तब मिल गए जिस दिन आपको फीलिंग आएगी ना, अब मिला सही इंसान, अब मिला वो डायमंड, अब मिला वो ड्रीमर। अपनी आप फीलिंग आएगी। जब तक आपका काम क्या है, जब पानी निकालना हो ना धरती से, क्या करते हैं? ड्रिलिंग करते हैं ना, ड्रिलिंग ड्रिलिंग ड्रिलिंग, खोदते रहो खोदते रहो खोदते रहो। भाई नीचे पानी है, 70% धरती में पानी है भाई साहब, चिंता मत करें। लोगों ने तो जुड़ना है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ चुके हैं और जुड़ेंगे, या तो आपके साथ, नहीं तो किसी और के साथ। आपको अपना प्रोसेस जारी रखना, आपको लोग मिलेंगे, सबको मिल रहे हैं, आपको क्यों नहीं मिलेंगे? तो सही लोग जुड़ गए, आपको खुद फीलिंग आ जाएगी, आपका काम सेट होता जा रहा है, आपको फीलिंग आ जाएगी। नंबर 2, ट्रेनिंग और डुप्लीकेशन। इस बिजनेस में अगर आप टीम बड़ी बनाना चाहते हो, तो सही लोग जुड़ गए आपके साथ में, और ट्रेनिंग और डुप्लीकेशन अगर आपकी जिंदगी का हिस्सा है, तो आप झंडे गाड़ने वाले हो। टीम को सिर्फ जोड़ना नहीं है, सिखाना भी जरूरी है। और आईडी नेट सिस्टम, या मैं अपनी बात करूं, हमारा सिंपल कंसेप्ट है, हमें सिखाना है, हमें सीखना है, हमें सिखाना है। ब्रीफ, प्रोडक्ट के बारे में, फायदा क्या मिलता है खाने से, कैसे खाना है, क्या फायदा मिलता है, दैट्स इट। इसके अलावा प्रेजेंटेशन, शॉर्ट एंड सिंपल, एक आम आदमी को इजीली समझ आ जाए। देसी स्टाइल, सामने वाला जैसा है, जैसे उसको समझ आ सकता है, ये आइडिया लगाना है, इसको किस स्टाइल में समझाया जाए कि समझ आ जाएगा। और जब ये प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद समझ आ जाएगा, आप लोगों को पहचानना सीख जाओगे। कैसे? प्रैक्टिस से। कंपनी के बारे में आपने पावरफुल पॉइंट बोल दिए। और लीडरशिप सिखाएं, अपनी टीम को लीडर बना रहे हैं हम लोग, फॉलोवर नहीं बना रहे। राइट? जब टीम सीखी हुई होती है, तो वो खुद नए लोगों को सिखाती है, और यही डुप्लीकेशन है, और यही टीम पावर की जड़ है। आप समझना मेरी बात को, ये ट्रेनिंग है ना, ये मस्ट है, मस्ट। और डुप्लीकेशन इसी से हो सकती है, जब आपकी टीम इस तरह के सबमिशन में है। टीम में चमत्कार होना है। नंबर 3, मोटिवेशन और विजन को शेयर करना अपनी टीम में। लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, फिर लिख लो डायरी में। वे किसी मकसद के लिए काम करते हैं, किसी पर्पज के लिए काम करते हैं, किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं। अपनी टीम को बड़ा विजन दिखाइए, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, और परिवार के साथ टाइम बिताना, क्वालिटी टाइम विद योर लाइफ। आप जवान हो, यंग हो, आपकी बीबी जवान है, आपके हस्बैंड जवान है, आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आपका मन करता है कि बहुत सारा टाइम इनके साथ स्पेंड करना है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बट कर नहीं पा रहे हैं। ये दर्द अगर है, तो आप इस बिजनेस को करेंगे। क्यों? आपको पता है अगले 2 4 5 साल में सारा काम ऐसा कर डालना है, उसके बाद अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जिंदगी व्यतीत करनी। मजा आएगा कि नहीं आएगा? पर्पस बन गया कि नहीं बन गया? क्यों बन गया? पैसे क्यों चाहिए? क्योंकि आपको परिवार के साथ रहना है, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ। राइट? आपके बहुत सारे सपने हैं, घूमने जाना है, आपके बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे काम करना चाहते हो ऐसे, इसलिए काम करना है आप। क्या जो आप कर रहे हो उससे पॉसिबल है? नहीं है, इसलिए करना है इस काम को। राइट? तो आपको बड़ा विजन देखना है, और वही विजन आपको अपनी टीम को दिखाना है, उनको विजन पैदा करना है। जब हर टीम का एक सदस्य एक तरह के मिशन के ऊपर काम करता है, तो पावर कईयों गुना बढ़ जाती है। ऐसे दोस्तों, नंबर 4 बात करूं, टीम को लीड करें, बॉस ना बने। ये बॉस बनने का बिजनेस नहीं है। कईयों लोग अपने बचपन से लेकर अभी जवानी तक, कईयों बुढ़ापे तक पहुंच गए हैं, जब भी बात करेंगे ऐसे बात करेंगे, पता नहीं कितना उधार बांट रखा है ना, पता नहीं उधारी लेनी है किसी से, एहसान कर दिया आपने भाई साहब जोड़ के किसी को। नहीं, आपने कोई एहसान नहीं किया, ये प्रोसेस था, आपको ये प्रोसेस मिला है, आप उसके भागीदार हैं। ये आपका सौभाग्य है कि आपको ये काम करने का मौका मिला है आज की डेट में। इसलिए
किसी भी तरीके से अपने आप को बॉस ना बनाए, बल्कि लीडर बनाए। लीडर, लीड बाय एग्जाम्पल। टीम लीडर का मतलब क्या होता है? आदेश देना नहीं, बल्कि उदाहरण बनना, एग्जाम्पल सेट करता है। आप खुद सबसे पहले काम करें, डेमो दें, लोगों को कॉल करें, नए लोगों को जोड़ें। जब टीम देखेगी कि आप खुद मैदान में हो, तो पूरी ताकत से काम करेंगे। और आप देखो आपकी टीम में मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूं कि हमेशा आप दोस्तों हर महीने जहां भी रहते हो उस इलाके में, छोटी टीम है चाहे कितनी छोटी टीम है, हर महीने फर्स्ट वीक में रिकॉग्निशन प्रोग्राम करो, रिवॉर्ड प्रोग्राम करो, छोटे मोटे गिफ्ट दे दो। कोई गरीब दास नहीं बनने वाला है। कईयों बारी में लोगों को छोटी छोटी चीजों से भी बड़ा अच्छा लगता है। एक पेन भी पकड़ा दिया ना आपने, उस पेन को भी लोग याद रखते हैं, क्योंकि गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। रिकॉग्निशन जब किया, आपने एक पेन पकड़ा दिया किसी को, राइट। आप 100 रुपए का नहीं पकड़ा सकते हो, 10-20 रुपए का पेन पकड़ा लो। 100 रुपए का भी पकड़ा लिया, क्या घिस जाएगा? आना तो उधर से ही है, गुना होके आना है, लाखों करोड़ों गुना होके आना है। कईयों पेन बांटने के बाद में कुछ पेन काम कर जाएंगे जिंदगी भर के लिए। आप बोलोगे कुछ पेन ही बांटे थे सर, अपना काम तो पेन से हो गया। मैं आप बताऊं, मेरी जिद्दी जागता मेरी जिंदगी में उदाहरण है। एक आदमी प्रेस बांटता था, प्रेस पता कौन से प्रेस? वो ट्रेवलिंग वाले, ट्रेवल प्रेस बोलते थे उसको। बिल्कुल छोटे से प्रेस होते थे वो, गर्म बड़ी जल्दी होते थे, कईयों को तो कपड़े जल जाते थे उससे। लेकिन जिसने दिया उसको थोड़ी पता था कि कपड़े जल जाते होंगे इससे। लेकिन जिनको मिला उन्होंने किसी एक दिन बोला, यार मेरे को गिफ्ट में मिला था, मेरी तो पैंट ही जल गई इससे। तो प्रेस गिफ्ट में मिला था, भारी पड़ गया। लेकिन मतलब बात एग्जाम्पल है ये मेरी। उन्होंने प्रेस देने शुरू किए। कितने का प्रेस हुआ करता था जी वो? उस टाइम की बात है, 250 रुपए का प्रेस। यकीन करना, कई बार क्या होता है, चीज तो 250 रुपए की, लेकिन आपने आज तक खरीदी नहीं है, ना सोचा है, और ना खरीद पा रहे हो। बेशक वो 250 रुपए की है, लेकिन उसकी 250 की जो वैल्यू, जो प्रेस बोला ना, ये प्रेस है जी। और प्रेस कौन था? वो ट्रेवल पैक प्रेस। और उसको बोलते हैं लाइट प्रेस, लाइट वेट, बिल्कुल हल्का सा, पतला सा। अब एक बॉक्स, बॉक्स भी तो होता ही है ना, आप पता है, बॉक्स में फिर उसको लपेट दो पन्नी से, उससे गिफ्ट पैक से, तो लगता बड़ा गिफ्ट दिया। 250 का माल है, बड़ा सा पैक बन गया है। बोला भाई साहब प्रेस है, जिंदगी में कभी देखा नहीं बंदे ने इतना हल्का सा प्रेस, भाई साहब। और जिसको मिल गया उसके बाद जिसने को नहीं मिला वो बोल रहा भाई साहब ये तो मेरे को भी चाहिए। बोला इतना काम कर ले, इतना प्रेस ले ले। कहने का मतलब इतना, ये पेन मेरे को कैसे मिलेगा? ये काम कर ले, पेन मिल जाएगा। कहने का मतलब छोटी छोटी चीजें। हम क्या सोचते हो ना, बड़ा देंगे तो मोटिवेट हो, बड़ा लेके खा जाएगा बैठ जाएगा, क्या करोगे आप? अरे छोटा छोटा दो, प्यार दो, उसमें प्यार, इज्जत, दिल, बस। और छोटा सा गिफ्ट भी बहुत बड़ा गिफ्ट बन जाता है। मामला सारा दिल का है, मैं बता दिया आपको। सारा खेल ही दिल का है ये बिजनेस में। अगर काम आप दिल से कर रहे हो, यू आर गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल। लोग बोलेंगे "ये तो भाई साहब ड्रामे करता है पाल"। आपको भी बोलेंगे ड्रामा करती है, करता है, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सोच के हम करते ही नहीं है। भाई अपन को कोई परवाह नहीं थी। मैं बताऊं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन क्या सोचता है। वो बोलते ना, भाड़ में जाए सोचने वाले। अपने को सिर्फ वो पसंद थे, वो प्यारे थे, उनके साथ अपनी आत्मा जुड़ी हुई थी, जो मेरे को हाँ करते थे। जो ना करते थे, नेगेटिव बोलते थे, मैं तो भूल जाता था कौन था मेरी जिंदगी में। मेरे को सिर्फ वो याद रहते थे जो ज्वाइनिंग देते थे, जुड़ते थे, काम करते थे। तो आपको बस इतना ही याद। मैंने कहा ना, फोकस कहाँ है? जैसा फोकस वैसे रिजल्ट है। तो आपको पहचान और रिवॉर्ड दें, रिकॉग्नाइज करें लोगों को, टीम के सदस्यों को, टीम के जो लीडर्स हैं, उनके काम की पहचान दें, उनको क्रेडिट दें। हम सारा क्रेडिट खुद ही लेते हैं, हम क्रेडिट देते ही नहीं है। और इसके बारे में एग्जांपल देता हूँ मैं आप। जब हम मंदिर में जाते हैं ना, मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं मंदिर में, जहां भी जाते हैं। ये बताओ, प्रसादा जो भोग में चढ़ाते हो, कितना चढ़ाते हो आप? 1-2 लड्डू, राइट? 3 लड्डू, 4 लड्डू। डब्बे में मान लो 20 लड्डू, 30 लड्डू। बाकी माल कहाँ जाता है? 12 बाकी माल वापस। आप बताओ, ज्यादा माल किसके पास है? भगवान ने रखा? जिनको चढ़ाना था, जिनके लिए चढ़ाया था, सारा माल उन्होंने रख दिया क्या? वो बोले बेटा सारा डब्बा अपना, फिर दूंगा तुम्हें माल में अलग से, है ना?
डब्बा मत ले जाइए, उसमें से एक भी लड्डू नहीं दूंगा, सारा माल इधर रख के जाना मंदिर में, नहीं। मतलब जिसने हमें माल देना है और जिसके नाम पे लेके आए हैं वो इतना लेता है। वो क्रेडिट कितना ले रहे हैं जी? भगवान क्रेडिट ले रहे हैं 2 लड्डू का, 3 लड्डू का, सारे लड्डू आपके। जब आप क्रेडिट नहीं लेते हो तो सारा क्रेडिट आपको मिलता है, और हम भगवान को क्रेडिट देते हैं हर चीज के लिए। क्यों? वो कम रख रहे हैं, हम क्रेडिट ही उनको देते हैं। तो जो लोग अपने क्रेडिट के चक्कर में क्या होते हैं, वो अपने सीनियर की तारीफ नहीं करेंगे। उनको लगता है अगर मैंने सीनियर की तारीफ बोल दी ना कि देखो सीनियर के आशीर्वाद से, मेहरबानी से हो रहा है, तो लोग फिर ये होगा कि यार मैंने क्या किया तेरे साथ। ओ भाई, क्यों चिंता में पड़े हो कि आपने क्या किया? आप सिर्फ देना तो सीख लो। आपकी टीम आपका भी नाम लेगी कल को। जब मेरा यहाँ नाम लेते हैं तो कईयों को लगता होगा पाल जी आपने ना डेमो दिया, ना क्लोजिंग की, ना मीटिंग की, ना आए ना गए। ये पता नहीं कैसे पागल इंसान है, जब देखो बोलते हैं पाल सर के आशीर्वाद से, पाल जी ने ये कर दिया। पाल मैं क्या किया? पाल जी ने कुछ नहीं किया, फरीदाबाद में बैठे हैं, है ना। नहीं भाई साहब, जब आप ऐसा क्रेडिट देते हो तो आपकी टीम में वो कल्चर पैदा होता है, वो भी ऐसा करना शुरू कर देते हैं। काम हो गया। तो क्रेडिट लेने की जो ये भूख है, इसको कुछ दिन के लिए ठंड रखो, ठंड। 2 4 5 साल जरा भूल जाओ, क्रेडिट लेना देना सीख लो। जिंदगी भर के लिए क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा, बल्ले बल्ले। अभी तो क्रेडिट 2 4 लोग देते होंगे, फिर हजारों लोग क्रेडिट देंगे। कौन से वाला चाहिए? तो टेम्पररी हार लेनी पड़ती है अगर बड़ी जीत लेनी हो तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना हो इसलिए मैं शॉर्ट करूंगा अपने प्रोग्राम को अब। तो आपको रिकॉग्नाइज करना है लोगों को। छोटे छोटे टारगेट करें लोग, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। इससे उनको मोटिवेशन मिलता है, इससे उनका मनोबल बढ़ता है दोस्तों, है ना। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अच्छा लगता है। इसके अलावा दोस्तों टीम पावर का मतलब है, अगर टीम पावर नहीं है ना, इसका मतलब यह है कि भाई साहब मामला आपका नहीं समझ आया, आपकी बिजनेस नहीं समझ आया। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की ताकत ही टीम ताकत है, टीम की ताकत है मल्टीप्लिकेशन। सफल बिजनेस में लीडर कभी अकेले नहीं होते दोस्तों। जितने भी कामयाब लोग हैं उनकी टीम है, उनकी सफलता के पीछे सैकड़ों और हजारों लोगों की टीम का योगदान है। आप समझ गए? बड़ी इनकम किन से आ रही है? जिनकी टीमें हैं। अकेले कभी नहीं आ सकते, टीम चाहिए, और टीम बनती है जैसे औरों की बनी आपकी भी बनेगी। सरेंडर मोड में रहना होगा, सबमिशन में रहना होगा, समर्पण भावना होनी चाहिए, जीरो ईगो, जीरो कंप्लेंट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले ही सब कुछ कर लेंगे तो यह बिजनेस आपके लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। टीम ही वो एक इंजन है दोस्तों, जो आपकी गाड़ी को तेज और दूर तक ले जाएगी। अगर आपको बात समझ आ गई तो आप टीम बनाने की तरफ ध्यान देंगे और हर वो काम करेंगे जिससे आपकी टीम बने। और टीम को बनाने का एक तरीका है, रात को डेली 9 बजे आना है और लाना है। टीम बनाने का दूसरा तरीका है, जब भी बीबीएस हो, कहीं मीटिंग हो, सेमिनार हो, गेट टुगेदर हो, आना है और लाना है। आना है, लाना है, ये 2 काम करो। मैं क्या कहता था लोगों को, आपका काम सिर्फ मिलाना है। बताऊंगा मैं, समझाऊंगा मैं, दिखाऊंगा मैं, कन्विंस करूंगा मैं, सब कुछ मैं करूंगा, जोड़ूंगा भी मैं। और यकीन करना दोस्तों, लोगों को लगता था बहुत आसान है पाल जी, ला सकते हैं हम, समझा नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं, और जो काम आप कर लोगे फिर तो अपना काम हो जाएगा। सेम बातें हम बोल रहे हैं, पिछले 5 साल तो हो गए इस जूम मीटिंग को करते करते। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो फायदा उठाइए, नहीं तो कहते ना, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। राइट। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको इसके इंजन का पावर पावर समझनी है, कि जो टीम वर्क है वो पावरफुल एक इंजन का काम करती है। और यकीन करना, कहते ना, बूंद से सागर तक एक छोटी सी बूंद होती है ना, सोचिए, एक बूंद होती है ना पानी की, कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन लाखों बूंदें मिलकर सागर बना देती है। अब सोचिए, उसी तरह एक इंसान इस बिजनेस में एक सीमित काम कर सकता है, लेकिन जब वो सैकड़ों लोगों के साथ काम करता है तो एक टीम पावरफुल बन जाती है, और एक अनबिलीवेबल रिजल्ट आपके सामने आता है। तो इतने कहना चाहूंगा कि जो टीम की ताकत है वो यही है कि इससे तेजी के साथ ग्रोथ होती है जब आप टीम वर्क में काम करते हो, यूनिटी में काम करते हो। राइट। अभी हमने हिमाचल में प्रोग्राम करें, उसका थीम रखा हुआ है क्या? टुगेदर वी राइज। राइट। आज का टॉपिक भी मैंने इसलिए चुना है आपके लिए,
टुगेदर वी राइज, टुगेदर मतलब टीम वर्क। टाइटल ही तो बदला है, मतलब तो वही है। आप समझ गए ना? वो बोलते ना, खरबूजे के ऊपर चक्कू गिरा या चक्कू के ऊपर खरबूजा, कटना तो खरबूजे नहीं है। तो कहने का मतलब, भाव समझिए, फीलिंग समझिए, मामला सारा है घूम फिर के वही, वही पिलाया जा रहा है, वही डोज दी जा रही है। अब वो डोज लेने वाले को फीलिंग आनी चाहिए, बस समझिए। तो तेजी से ग्रोथ चाहते हो, बड़ी इनकम चाहते हो, टीम वर्क। कम समय में ज्यादा आपको इनकम चाहिए, टीम वर्क। स्टेबल बिजनेस चाहिए, लॉन्ग टर्म बिजनेस चाहिए, तो टीम वर्क। आप चाहते हो हर सदस्य को सपोर्ट मिले, फिर टीम वर्क। इस वेबिनार में आने के बाद में अलग से कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती इंसान को, अगर यहाँ ट्रेनिंग ध्यान से सुन ले। नहीं तो आप उसको 50 ट्रेनिंग दे दो, आप खोटा लगा दो उसको, दिन भर में रगड़ते रहो, ये ले ट्रेनिंग, ये ले ट्रेनिंग, कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। इतनी पावरफुल ट्रेनिंग है, इसी ट्रेनिंग से जिंदगी बदल सकती है। लेकिन आप नहीं कि हमारा तो अलग से पैनल में ट्रेनिंग दे दे, कितने ट्रेनिंग दोगे भाई? पक जाएंगे लोग इतनी देर में। लोगों को मीटिंग कर लेंगे, सेमिनार कर लेंगे, गेट, तो कितना घोटा घोटा दे दे के लोग पगला जाएंगे। एक घोटा बढ़िया मिल रहा है यहाँ पर, फिलहाल का घोटा है। हाँ, जिस दिन ये घोटा मिलना बंद हो गया, उस दिन आप अपनी दुकान खोल के सारे घोटे पिलाओ फिर। क्योंकि तब भी तो चाहिए ना, जरूरत तो है, ये लोगों को आदत पड़ गई घोटे लेने की। कहने का मतलब, हर सदस्य को सपोर्ट मिलती है एक जगह, एक बात जा रही है, लोगों को क्या है, कम्युनिकेशन गैप नहीं हो रहा, एक मिशन बन गया, एक मकसद बन गया, एक माइंडसेट बन गया सबका, लीडरशिप स्किल आ गई है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। तो क्या होगा दोस्तों, चमत्कार होगा कि नहीं होगा? तो टीम ही सपना साकार करती है। अगर आप टीम में काम करोगे, आपके सपने साकार होंगे। तो टीम की जो शक्ति है दोस्तों, एक टीम वर्क एक शब्द नहीं है, ये सफलता की जड़ है। टुगेदरनेस कामयाबी की जड़ है। खुद काम करके आप एक लिमिटेड काम कर सकते हो, टीम के साथ आप अनलिमिटेड कर सकते हो। मैं इतने कहना चाहूंगा, मिलकर रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। इसलिए कहते हैं ना, रॉक करेंगे और टॉप करेंगे मिलकर। तो मिलकर का मतलब हो गया टीम वर्क, मतलब टुगेदर वी राइज। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इस तरह के सेशन के माध्यम से आप बहुत सारी ट्रेनिंग लेंगे। और ये जो पावर कैप्सूल मिल रहे हैं ना आपको, ये ऐसा कैप्सूल है, ये ऐसे मिसाइलें हैं, ये मिसाइलें हैं। ये मिसाइलों को आप संभाल के रखिए अपने लिए। जब भी ये मिसाइलें आप छोड़ोगे ना अपने दिमाग से, तो अपने के ऊपर भी काम करेंगे, आपके ऊपर भी काम करेंगी। और जब आप कहीं ट्रेनिंग दे रहे होंगे इन कैप्सूल को, तो आपकी टीम में एक अलग ही फायर पैदा हो जाएगी। तब बोलेंगे आप, आर यू फायर्ड अप? और सामने बोलेंगे, यस वी आर फायर्ड अप। हाउ इज द जोश? जोश इज हाई, राइट? तो हाई कब होगा? जब वो फायर आपके अंदर आएगी। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। बस इन चीजों को याद रख लो जो ट्रेनिंग में मिल रही है। आप अनस्टॉपेबल, अनबिलीवेबल, और वो सब चीजें होने वाली है जो अनइमेजिनेबल। आज वो हो रहा है जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, कभी कल्पना नहीं की थी। क्यों? क्योंकि इस तरह की कुछ चीजें जो है ना दिमाग में बिठा रखी। तो आपको भी यही करना है, हम सबको यही करना है, और मिल के करेंगे और अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा ईश्वर का, अपने परिवार का, टीआरएस फैमिली का, चेयरमैन ली सर का, आप सभी का, और सभी का जिनकी वजह से मेरी जिंदगी बदली। और मैं इतना कहना चाहूंगा आप सभी के लिए, आप बड़े बड़े सपने देखो, ध्यान से पूरे होंगे। ये दुआ है आपके लिए। हमारे मैजिकल मंत्राज हैं, हेलो टियांस, हेलो याई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडनेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। चलो, सिंगापुर क्रूज 3 महीने बचे हैं, जोर लगा दो, पहुंच जाओगे। पॉसिबल है, इन 3 महीनों में पॉसिबल, ये मान लो 3 महीने का ही टारगेट है। और ये मत देखो कितना करना है, सिर्फ क्वांटिटी देखो। 9 प्लेटिनम इधर करने हैं, 9 प्लेटिनम सब मिला के करने हैं, अपना काम हो जाएगा। और बनना क्या है? सबका सपना, गोल्ड लाइन अपना। लेकिन जल्दी जल्दी, आराम आराम से नहीं, जल्दी जल्दी रखो, पंजों पे रहो, एड़ी नीचे लगनी नहीं चाहिए, दौड़ते रहो, भागते रहो, बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, फटाफट काम निपटाने हैं। निकल जाओ, मीटिंग डेमो, मीटिंग डेमो, मीटिंग डेमो। और फिर देखना, पीछे मुड़ के देखोगे तो सिंगापुर भी हो गया जी, 7 स्टार भी बन गए, 8 स्टार पहुंचने वाले हैं सर। अब तो ब्रॉन्ज सिल्वर तो छोड़ो, गोल्ड लाइन नजर आ रहा है, गोल्ड लाइन। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आज 7 स्टार बनेंगे।
अगर वो 4 लाइनों से काम करें, 4-5 लाइनों में, वो अगले 6 महीने में ये बोलने वाले हैं कि सब तो गोल्ड लाइन नजर आ रहा सर, कहाँ 8 स्टार, कहाँ ब्रॉन्ज सिल्वर की बात कर रहे हो आप। ये ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा होता है जब आप स्ट्रक्चर को देखते हो। स्ट्रक्चर मतलब 1 2 3 4 5 मिनिमम, 4-5 लाइनों में काम करो, इसको स्ट्रक्चर कहा जाता है। खाली एक ही लाइन में काम कर रहे हो, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग बनने वाली नहीं है। 2 लाइनों में भी बिल्डिंग नहीं बनती है बड़ी मजबूत। 4 टीमें तो चाहिए चाहिए, और 5वीं हो जाए तो स्टेपनी का काम करती है 5वीं। एक आधा कभी टायर पंचर हो जाए ना, एक आधा आदमी धोखा दे दे, लीडर धोखा दे दे, बोलो चिंता मत करो, स्टेपनी है अपने पास में। आप समझ गए? तो हमेशा गाड़ी में हम स्टेपनी लेके चलते हैं, पता है ना भाई साहब, कुछ भी हो सकता है, बैकअप प्लान रहता है ना। यस। तो लोगों को पता होना चाहिए, आप एक स्टेपनी नहीं, आपके पास तो मल्टीपल स्टेपनी है। कोई लेफ्ट राइट नहीं करेगा, सब लाइन में चलेंगे सीधे। भाई हम करे ना करे, इसका तो होना ही है, इसके तो बहुत सारे हैं। ऐसी स्थिति पैदा कीजिए आप अपने साथ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, टीम वर्क के ऊपर ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। पिछले कल आपने देखा नया शानदार रेट आपके लिए रिवाइज होकर आया है टियांस से। बल्ले बल्ले, दोनों हाथों में लड्डू, सिर कढ़ाई में इस टाइम सबकी। अब आपको फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, अपने को तो ऐसी फीलिंग आ रही है बिल्कुल जैसी बता दी मैंने आपको, राइट। और कल योगराज सर ने तो और भी जबरदस्त तरीके से बताने की कोशिश की। और नहीं तो खुद भी फील ले लिया करो भाई, उस पोस्टर को देखकर रेट लगा लो, पहले क्या रेट था अब क्या रेट है, खुद ही फीलिंग आ जाएगी, राइट। और हम लोग मिल रहे हैं मंडी, हिमाचल प्रदेश में, शानदार जबरदस्त लीडरशिप। और आज एक और लीडर ने, हमारे एक और लीडर हैं स्टार गोल्ड लाइन, शेख अबू जाहिर जी, उन्होंने भी हमें मैसेज किया है कि सर हमको भी आना है इस प्रोग्राम में। तो आप देखो, आप बड़े बड़े लीडर जो है ना, बड़े बड़े कारवा में शामिल होते जा रहे हैं। तो उनका भी पोस्टर रिलीज होगा, भी थोड़ी देर में आपके पास आएगा। तो ये बहुत सारे हमारे 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन की ये मंडली रॉक करने वाली है। फिर ये 7 स्टार की जबरदस्त, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े लीडर, इतने सारे 7 स्टार, इतने सारे 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, इवन कंपनी के जीएम, डीजीएम सब आ रहे हैं। सोचो। तो हम लोग हिमाचल में जबरदस्त रॉक करने वाले हैं, आप सब लोग इनवाइटेड हैं। टाइम से पहुंच जाएं, 5 तारीख का प्रोग्राम है, 4 तारीख को पहुंच जाएं। रातों रात चलने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम से पहुंचो वहां पर। बेशक उस दिन प्रोग्राम के बाद निकल जाओ, तो एक दिन पहले पहुंचना क्या होता है, सबके लिए अच्छा रहता है, राइट। भागम भागी नहीं रहेगी, और तसल्ली के साथ बढ़िया से सूटेड बूटेड होके, नहा धो के, फ्रेश होके, नाश्ता करके, और फिर उसके बाद वहां दिन में जो लंच है ना, वो हिमाचल का लंच है, हिमाचली लंच, यादगार, जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप, इतना शानदार लंच हिमाचल का मिलेगा आपको, हिमाचली स्टाइल में, हिमाचली डिश। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग यादगार पल बनाने वाले हैं। कितना टाइम बचा है? बहुत कम, राइट। तो हम सब लोग बहुत हैप्पी हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। और बहुत सारे लीडर जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो इंतजार करेंगे उन खास पलों को जब हम शेयर करेंगे आपके बीच, फोटोग्राफ्स के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से। तो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन। और मैं कुछ लीडर्स को शेयरिंग के लिए लूंगा, फिर उसके बाद हम, तो एक बहुत शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम का मेरा प्लानिंग है अलग अलग रीजन में। तो मैं अलग अलग लीडर्स के साथ में अभी कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। सिर्फ ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग, ओनली ट्रेनिंग, होल डे की ट्रेनिंग, सुबह से शाम तक की ट्रेनिंग। उसके लिए भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो काफी सारे रीजन मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं, शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। काफी लीडर अभी मेरे को अप्रोच कर रहे हैं, काफी लीडर अप्रोच करने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि होल डे की ट्रेनिंग, एक दिन की ट्रेनिंग या 2 दिन की ट्रेनिंग, ये अलग से कंसेप्ट हम चलाने वाले हैं आईडी नेट सिस्टम का, राइट। तो बहुत सारे बेनिफिट्स आप उठाइए और आगे बढ़िए। स्काई इज नॉट द लिमिट फॉर यू, राइट। तो मैं बहुत सारे लीडर्स को देख रहा हूँ, और एक हमारे शानदार लीडर ब्रॉन्ज लाइन फ्रॉम उड़ीसा, चिन्मय सर, वेलकम सर, वेलकम। हाउ इज द जोश? एक शॉर्ट मैसेज के लिए हम बुलाना चाहेंगे आपको, कैसा फील कर रहे हैं? हाउ इज द जोश? ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। जय जगन्नाथ। मैं सर जय चिन्मय जगन्नाथ। प्रधान हम उड़ीसा। तो आप तो आए थे सर, बहुत जबरदस्त हुआ था। फिर और दिसंबर में और भी करेंगे, बट आज का जो सेशन बहुत दिन के बाद मैं अटेंड किया, सब बहुत खुश लग रहा हूँ। और जबरदस्त था मीटिंग सर में।
रूम अभी खड़ा है। ऐसे कि जो मैंने जो आज जो सुना है कि मैं भी नोट किया कि हम लोग का जो टीम का पावर कैसे ग्रोथ होंगे, वो तो बस जबरदस्त था सर। और आपका तो सब दिन मीटिंग जबरदस्त है सर। क्या ऐसे ही आप लोग हमको ऐसे ही ज्ञान दिए थे। थैंक यू सर। बेशक आप हिंदी थोड़ा कम बोलते हैं, बट बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप हिंदी। और अच्छा लग रहा है कि आपकी हिंदी में दम है। आप जो फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल। रोंगटे तो खड़े होते हैं, लेकिन उसी के होते हैं जिसने दिल से सुना होगा। तो आपने दिल से सुना, इसलिए आपको इतनी फीलिंग आई है। सुपर्ब सर। आपने ऐसे ही अपने उड़ीसा का नाम रोशन करना है, और उड़ीसा रीजन में काम करते हुए आप एक शानदार रोल निभा रहे हैं। बिल्कुल, आप अपने मैजिकल मंत्र के साथ क्लोज कर सकते हैं, हम फिर मौका देंगे आपको। ये लीजिए, आप अनम्यूट नहीं थे, आप अनम्यूट हैं। तो हेलो टियान्स, हेलो याइस सर, हम चाहेंगे आपके मैजिकल मंत्र, और फिर हम। आवाज आ रही है सर आपको? आवाज नहीं आ रही? कोई नहीं, मैं तब तक ले रहा हूँ सुशील चिकारा जी को। उनकी आवाज से हम सुनते हैं हाउ इज द जोश। जी सुशील जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। आवर थैंक यू सिल्वर सर। लाइन, अपकमिंग गोल्ड लाइन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और जोश इज हाई सर। और सर आज का आपका जो सेशन सर, सुपर सुपर से भी ऊपर सर। और सर स्टार्टिंग में तो आपने बिल्कुल इमोशनल कर दिया सर। जो आपने सूट के बारे में बताया, जो सर आपने शादी के बारे में बताया, और जो रामलीला में सर आपको चीफ एज ए चीफ गेस्ट आपको रुमा मैम को बुलाया गया, बहुत ही शानदार सर। और बिल्कुल सर, जब हमें अपने पिछले दिन याद आते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं बिजनेस की, तो बिल्कुल सर आज वो मेरे साथ भी होता है, मैं अपने समय को याद करती हूँ। और सर आज जो लाइफ जी पा रही हूँ सर, सच में मतलब ये कभी कल्पना भी नहीं की थी सर कि आज ऐसी जिंदगी मिल पाएगी। तो सर ये कुछ ना कुछ भगवान का आशीर्वाद ही है, या फिर सर कोई ऐसे बोलो कि हमारे कुछ ऐसे कर्म सर, जिसकी वजह से हमें टियान्स मिली, आप जैसे लोग मिले, इतने अच्छे सर, हमें पिता समान गुरु मिले, भाई मिले सर। सच में सर अमेजिंग, बहुत ही शानदार सर। और बिल्कुल सर आप एक एक शब्द जो बोलते हैं ना सर, बिल्कुल दिल तक जाते हैं। और जो फीलिंग थी सर, जिसने बिल्कुल ध्यान से सुना होगा, तो सर एक एक बातें इतनी अच्छी फील हो रही थी, और मन कर रहा था सर कि बस आपको सुनते जाए। और ट्रेनिंग की बात करें तो सर, जो आज आपने टीम वर्क को लेके बताया, एक एक चीज आपने सर यहाँ पे बिल्कुल को एक एक अलग किया, कि टीम एक शब्द नहीं सर, एक ये सफलता का एक वो नाम है सर, जो हमें आगे लेके जा सकता है। और हमें अपनी टीम को क्या क्या देना है, उनको एजुकेशन देनी है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको हमें जैसे खुद हम मीटिंग में आते हैं तो हमें आना है, उनको लेके आना है, बीबीएस तक लेके जाना है। वो सारी चीजें सर आज आपने बताई। और हमेशा बताते हैं सर, जब से हम आईडीनेट सिस्टम में जुड़े ना सर, और हमें इतना कॉन्फिडेंस, जैसे आपने बताया कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बिल्कुल 100% बढ़ता है सर। क्योंकि मैं खुद जब आईनेट सिस्टम में आई थी, तो सर कहते ना कि मेहनत तो कर लेते थे, हार्ड वर्क से सर से निकाल लेते थे, लेकिन जो नॉलेज आज हमें आईनेट सिस्टम में आने के बाद आई ना सर, वो नॉलेज दूर दूर तक हमारे पास नहीं थी। और अभी मैं कल की बात करूँ ना सर, मेरे साथ में मेरे एक टीम लीडर ने किसी को बैठा दिया, और वो बाई प्रोफेशन सर डॉक्टर लाइन से थी। तो उन्होंने एक एक जो सवाल मेरे से किया, तो मैं उनका जवाब देती चली गई। तो ये चीज सर मेरी जो टीम में के लीडर थे 7 स्टार, वो देख रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैम अब आप ये बताओ, क्या ऐसे जवाब मैं दे पाती? तो सर मैंने बोला 100% दे पाते, अगर आप शाम को कोऑर्डिनेट सिस्टम में बैठते हो ना, तो एक एक चीज वही पूछी गई है, क्योंकि हमें बताया गया है कि पहले इसको सुनो। जब तक सामने वाले को सुनोगे नहीं, और जब तक आप समझोगे नहीं, क्योंकि कई बार सर सामने वाला खुद अपने सवालों से ही हमें जवाब दे जाता है, और वही चीजें होती हैं कि हमें उसको क्या बताना है, हमें समझ आ जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन सर हमारे सेशन चल रहे हैं, जितना थैंक्स करें उतना कम है। और सर हिमाचल की तैयारी है मंडी के लिए सर, अभी बुकिंग वगैरह टीम की सर एक एक चीज चल रही है। और जैसे सर ने बताया था कि जो भी कल्चरल डांस वगैरह होगा,
तो उसके लिए भी सर एक बार बातचीत कर रहे हैं सर टीम से। जैसा भी होगा योगराज सर को सर आपको बता दिया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सर और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सर हिमाचल के लिए। सर जरूर आएंगे, वहां से सीख के आएंगे और अपनी टीम के साथ आएंगे सर। बहुत ही बेहतरीन सर, हमें तो तलाश थी मौके की कि हमें अब कोई मौका मिले कि इस बहाने हम घूम भी ले और सर हिमाचल भी घूमेंगे और अपनी टीम के साथ एंजॉय भी करेंगे और सर सीख के भी आएंगे और एक ही जगह पे हमें सभी लीडर से मिलने का मौका भी मिलेगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो टियान्स। और सर सॉरी, मैं थैंक्स करना चाहूंगी सबसे पहले सर आपका, आईडीनेट सिस्टम का, जय भगवान सर का, डॉक्टर के पांचाल सर का, मेरे हस्बैंड का और मेरे सभी बिजनेस पार्टनर्स का सर। एक भी लीडर जिनकी वजह से सर आज मैं सिल्वर लोयन हूँ, क्योंकि सर मैं कुछ भी नहीं थी अगर आप सभी मेरी जिंदगी में नहीं आते। और जब से सर आप मेरी जिंदगी में आए हैं तो मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। तो मैं परमात्मा से हमेशा थैंक्स करना चाहूंगी कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले जिनकी वजह से मेरी लाइफ बदल गई। तो थैंक यू सो मच परमात्मा का, मेरे माता पिता का और ली सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें सर जिनके पास कहते हैं ना जिसकी अपनी कोई औकात नहीं थी, लेकिन टियान से कैसा प्लेटफॉर्म है जो एक आम इंसान को भी खास बना देता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया और आपकी जो सपोर्ट ब्लेसिंग जो हमेशा हमारे साथ होती है सर, इसके लिए जितना थैंक्स करे सर उतना ही कम है। थैंक यू सो मच सर। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून जाना है सर सिंगापुर, आना है सर हिमाचल और बढ़ना है सर गोल्ड लाइन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। हमेशा ठीक। आप अटेंटिव होके चीजों को सुनते हैं और उसका बदलाव नजर आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फाउंडेशन आपकी बन गई है, इस फाउंडेशन में बहुत बड़ी टीमें बननी है। अभी तक जो हुआ है वो ट्रेलर भी नहीं है, मैं बताऊं आपको। अभी तो ट्रेलर ही हुआ है फिल्म की। असली जो फिल्म बनेगी इस जिस तरह का आपने यहाँ से लर्न किया, जिस तरह का आपका पर्सोना बन चुका है, एक पर्सनालिटी को बनने में, उसको निखरने में टाइम जरूर लगता है। जैसे एक डॉक्टर बनना है ना, एमबीबीएस डॉक्टर, कितनी मेहनत है, कितनी पढ़ाई लिखाई, कितना कुछ करना पड़ता है, लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन जिस दिन आप एमबीबीएस डॉक्टर बन के निकलते हो ना, एक डिग्री लेके निकलते हो, एक एक्सपीरियंस लेके निकलते हो, फिर दुनिया आपके कदमों में होती है। सेम चीज है, जिन लोगों ने मेहनत की है अपने आप को बेटर करने में, अपने पर्सनैलिटी को बेटर करने में, अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करने में, अपने माइंडसेट को बेटर करने में, वो आज कितना कमा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत बड़ा कमाएंगे, इस बात की गारंटी है। अगली आवाज के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। बहुत सारी शुभकामनाएं सुशील जी, आप जल्दी से गोल्डन बने। बेस्ट विशेस टू यू एंड सुपर। अब मैं अगली आवाज के लिए एक और लीडर को बुलाऊंगा और नाम है शेखर बोरा जी, आवर यंग लीडर, यंग गोल्ड लाइन इंडिया। वेलकम शेखर जी, हाउ इज द जोश? थैंक यू सर। जोश इज वेरी वेरी हाई और बिल्कुल है। अभी जोर जोर लगाना है क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। जैसे अभी बीबीएस आ रहा है जो कि 5 तारीख को मंडी के अंदर है, हिमाचल के अंदर। और अभी बहुत सारे लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जो गोल्ड लॉयंस हैं वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। मैक्सिमम गोल्ड लॉयंस फ्रॉम दिल्ली, हरियाणा, जिसमें मैं देख रहा था, तो सारे ही लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है हिमाचल के लिए, हिमाचल शहर के लिए, सारे शहर के लिए, कि कहीं ना कहीं कि इसका फायदा उनको उठाना चाहिए। और बिल्कुल है सर, ये आईडी नेट है जिसमें आज इतने सारे अलग अलग गोल्ड लॉइन्स मौजूद हैं जो बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। और बैक टू बैक अभी हमारा हरियाणा में एक प्रोग्राम है, बैक टू बैक अभी सूरत की तैयारी चल रही है, और बैक टू बैक अभी इन बिटवीन हमारे पास एक और कन्वेंशन की तैयारी है जो कि वन ऑफ द बेस्ट कन्वेंशन होने वाला है हमारा हेडक्वार्टर के अंदर। और मुझे पता है कि इस कन्वेंशन में बहुत कुछ डिफरेंट होने वाला है और बहुत सारी चीजें नई शायद हो सकता है हमारे लिए अनलॉक होने वाली हैं जिंदगी में। और इसके अलावा यही बोलूंगा, अभी सिंगापुर क्रूज चल रहा है। अभी भी टारगेट कोई बड़ा नहीं है, अपने मिनिमम को मेंटेन कीजिए। 7 स्टार एंड बिलो, सिर्फ आपको 25 गोल्ड लेफ्ट 25 गोल्ड राइट पे काम करना है। 25 का मतलब होता है ना ना करके 9 प्लेटिनम लेफ्ट 9 प्लेटिनम राइट। 18 ऐसे लोगों को सेलेक्ट कर लो जो आपके साथ सिर्फ एक एक प्लेटिनम देने को तैयार है। सिर्फ उन लोगों के साथ काम कर लो। अगर ये भी टफ पड़ता है तो सिर्फ 5-5 यानी कि 10 लोगों को प्लेटिनम बनाने की कोशिश कर लो। ऑटोमेटिक वो आपके 10 प्लेटिनम और पैदा कर देंगे।
और उनको सिर्फ प्रोग्राम में लेके आओ। तो कईयों सर तरीके हैं, बट ये तरीके उन्हीं के साथ काम करेंगे जो अभी डेली बेसिस में लगे हुए हैं, डेली एजुकेशन ले रहे हैं, डेली मीटिंग कर रहे हैं, और डेली सिर्फ उनके थॉट में, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, मुझे ये टूर करना है। जिनके दिमाग में डेली ये चल रहा है ना कि मेरे को ये टूर करना है, और वो टूर के लिए निकल रहे हैं, 100% वो टूर पे मिलेंगे, वो क्रूज पे मिलेंगे। और बिल्कुल है, जब आप क्रूज पे जाएंगे जो फीलिंग है वो आपको कहीं आएगी नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि जिंदगी ऐसी भी जी जा सकती है, क्योंकि वो तो मजा सिर्फ क्रूज के ऊपर आके। क्योंकि हम जब गए थे तो हमने हमें भी ये लगता था क्रूज ही तो है, बोट में तो बैठे थे, बट पता चला कि भैया बोट अलग होती है, क्रूज अलग होता है। और जब वो समुंदर पे चले तो वो फीलिंग अलग होती है। और उसमें भी आप सोचो ना कि 24 माले से ऊपर आप समुंदर के ऊपर जहाज को चलते हुए देख सकते हैं, वो फीलिंग अलग होती है। तो बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग अभी इस चीज को क्वालिफाई कर रहे हैं, और बिल्कुल हम भी लगे हुए हैं कि अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको क्वालिफाई कराएं, और ज्यादा लोगों के सपनों को हम पूरा कर सकें। तो रियल में सर मैं थैंक यू करूंगा भगवान का, पेरेंट्स का, बिकॉज ऑफ देयर ब्लेसिंग्स आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं थैंक यू करूंगा आपका, बिकॉज ऑफ यू हमें टीएन्स मिला, और साथ ही साथ हमें आईडीनेट सिस्टम मिला, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ अपनी टीम का, बिकॉज ऑफ देयर, मैं कहता हूँ उनके साथ की वजह से आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं, और आगे बहुत बेहतरीन करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं थैंक यू करूंगा हमारे गोल्ड लॉयंस का, बिकॉज हर गोल्ड लॉइन का अलग अलग अपना एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं बहुत सारा फायदा हर एक इंसान को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ, चाहे वो ब्रोंज है वो भी आ रहा है, या वो गोल्ड है, या वो प्लेटिनम है, या फिर वो गोल्ड लाइन है, तो सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, और हर एक गोल्ड से कुछ ना कुछ अलग बातें हमें सीखने को मिलती हैं। तो सभी गोल्ड लॉइंस का मैं थैंक यू करूंगा, और लास्ट में अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ इसको क्लोज करूंगा। सो हेलो टीएन्स, हेलो एआई, better TNs, better life. I love TNs. I love Identity System. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line soon, everyone. I have reached. Have you? Let's go Singapore cruise together. Thank you, sir. Thank you so much. बहुत शानदार शेखर जी, ऑल द बेस्ट टू यू, मेक मैनी गोल्ड लाइन एंड गो डायरेक्टर सून, सुपर। अगली आवाज के लिए मैं बुलाना चाहूंगा निर्मला जी को, निर्मला सिंह जी। वेलकम निर्मला जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। और जोश आई क्योंकि लग रहे हैं फरीदाबाद की तैयारी के लिए और सिंगापुर के लिए। और आज की जो ट्रेनिंग थी वो जबरदस्त, ऊपर से ऊपर। आपने जो आपके पीछे की जो जर्नी बताई, क्योंकि जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो आज को देखते हैं तो बहुत बदलाव लगता है, लेकिन अगर आगे की लाइफ को देखते हैं तो बहुत कुछ बदलाव करना भी बाकी है। तो वो सब होगा आईडीनेट सिस्टम पे बैठने से, और सीनियर के साथ से, और टीम वर्क से, टीम में डीपली जाके काम करने से पता लगता है कि यस, क्योंकि बहुत सारे लोग नए होते हैं, जब उनके साथ काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो लगातार मैं भी सर आज 2-3 दिन से घर से बाहर थी, आज ही आई हूँ। और मुझे मेरे वैसे एक ही टारगेट है, जो टारगेट मैंने लिया है कि 100% मैं उस टारगेट पे पूरा करूँ। और थैंक यू करती हूँ अपनी टीम का, पांचाल सर का, जिन्होंने इतनी मेहनत की है और सिखाते हैं हमें हर संडे आके। और सर आपका आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने एक सिस्टम ऐसा बनाया कि चाहे उड़ीसा से हो, कहीं से, हम यहाँ पे अपनी टीम को जोड़ सकते हैं। दिन में डेमो दिखाया ऑनलाइन, और फिर रात को आपके साथ में यहाँ सिस्टम पे जोड़ दिया। बस वही चीजें हैं। और जैसे सुशील मैम बता रही थी कि पहले लोगों को सुनो, और सुनने में ही काफी जो सवाल जवाब होते हैं वो ही आगे से क्लियर हो जाते हैं कि हमें उनको बताना क्या है। तो वो हमें यहाँ पे बैठने से ही मिलते हैं। तो थैंक यू। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, व्यूरला डायमंड, गो गो लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर। और एक पोस्ट भेजी थी आपने कल परसों, वो बहुत अच्छी भेजी थी कि पढ़ने से लिखने से ज्यादा अच्छा है कि आप बार बार उस चीज को रिपीट करो, रिपीट करो, वो मन में उतर जाती है। और मन में उतरी हुई चीज कभी भूली नहीं जा सकती, आप 100% उस चीज को कर जाते हैं। तो वो बहुत अच्छी थी, लगी मैंने। और उस पे मैंने सोचा भी और विचार भी किया कि जो चीजें हम लिख नहीं सकते, अगर उस चीज को हम बार 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 अपने मन में उतारें तो वो जरूर क्लियर होता है। थैंक यू सर।
अमेजिंग। ये होता है दोस्तों, जब एक लीडर दूसरे लीडर को सुनता है, फिर वो फील करता है। तो निर्मला जी ने सुना है जरूर, और आज वो खुद भी उन चीजों को महसूस करती हैं और नोट करती हैं, और यही आपको और भी शक्तिशाली बनाती जा रही है। सुपर। कई बार ये बताते हुए बड़ा डर लगता है ना, किसी का नाम ले लो ना, उनको उनको सुनो, वो भी ऐसे बोलते हैं, लोगों को लगता है भाई साहब इनको ही चढ़ा रहे हैं पाल जी ज्यादा। इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा डिप्लोमेटिक होके ही समझाया करूँ। राइट। बट ये है, बात समझ आ रही है हमें कि हमारे लीडर अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, अपने अंदर मजबूती ला रहे हैं, और एक अलग दुनिया में जा रहे हैं। ये अनबिलीवेबल है। यकीन करना, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे डिग्री होल्डर, बड़े बड़े तुरम खां भी ना पानी भरने वाले हैं आपके आगे, और इस दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। सुपर। अगली आवाज के लिए मैं बुलाना चाहूंगा रिक्ता यादव जी। ये भी आपके इलाके से, आपकी टीम से एक और जबरदस्त लीडर। जी रिक्ता जी, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। जोश इज वेरी हाई। बहुत जबरदस्त है सर। और आपकी ट्रेनिंग, आपकी एजुकेशन, वो तो जबरदस्त से भी जबरदस्त सर। उसका तो कहना ही क्या, जवाब नहीं है। और बिल्कुल सर, ट्रेनिंग को बिल्कुल आपने दी थी। आईडीनेट सिस्टम की बुक इसमें डेली डेली उतारती हूँ, और इस बुक को मैं बिल्कुल अपने दिल से लगा के रखती हूँ। सुबह शाम मुझे दिखनी चाहिए बिल्कुल सामने। तो आज सर आपने बहुत अमेजिंग, आपने जो जितने भी टॉपिक बताए सारे मैंने लिखे, और फीलिंग कि आपने अपने टाइम से ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया धीरे धीरे, और आज आप किस लेवल पे हो। तो सर ये एक एक सीढ़ी हमें सीखने के लिए प्रेरित करती है कि हमें भी यहाँ पे लगे रहना है, टिके रहना है, और जल्दी से जल्दी अपना गोल्ड लाइन करना है। और मेरी तो वो बोलते हैं ना, काइडिनेट की जो जो होड़ है किसी से नहीं है, मेरी खुद से है। तो बिल्कुल सर खुद से है कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से गुड लाइन ले जाऊं। सर की गाइडलाइन में, निर्मला मैम की में, मोना मैम की में, और डॉक्टर अमरीश कुमार पांचाल सर की एजुकेशन। सर संडे टू संडे आके हम यहाँ पे टीच करते हैं, और कभी भी फोन उठा लो सर, कभी मना नहीं करते, हमेशा हेल्पफुल रहते हैं। जिस भी दिन, रात में, दिन में, कभी भी हेल्प लो तो सर हेल्प भी देते हैं। और सर बहुत अच्छा लग रहा है, 23 साल जॉब करने के बाद बिल्कुल जॉब मेंटेलिटी से निकल के बिजनेस की तरफ आ रही हूँ। घर में भी जॉब का जिक्र नहीं होना बंद हो गया सर। बिल्कुल बिजनेस की इतनी जबरदस्त पावर है, और वो भी टियान्स की फील्ड में। बहुत सी कंपनियों के लीडर्स भी मिलते हैं, पर जब हम बैठते हैं ना सर, तो उनको नीचे ही करके उठते हैं वहां से। विटियान्स हमारी पावर है, और हमारा आईडीनेट सिस्टम बिल्कुल जबरदस्त है। मगर सर आके देखो एक बार, मैडम आके देखो। तो बस वो फिर लास्ट तक बिल्कुल अपना जो साउंड है ना उनका डाउन ही हो जाता है, बाजा हमारा ही बजता है सर वहां पे बिल्कुल। तो आप इस तरीके से हम पे है ना, पत्थर को डायमंड बनाने पे लग रहे हो ना, तो अमेजिंग है सर। और हम पूरी पूरी कोशिश, 100% नहीं, 1000% हम, मैं अपने आप में बदलने की कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ पे गुड़गांव में एक डायमंड के लीडर के रूप में उभरूं। तो थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी एजुकेशन, आपका सिस्टम, और यहाँ पे पूरे इंडिया से टॉप लीडर सीखता है, शेयरिंग से सीखने को मिलता है, जैसे सुशील मैम ने की अभी। तो ये सब हमें है ना डेली डेली सीखने को मिलेगा, हमारी माइंड पे डेली डेली रिपीट होगा, रिपीट होगा, रिपीट होगा। तो वो बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाएगा हमारे माइंड में। तो अमेजिंग सर। थैंक यू माय फैमिली, थैंक यू माय पेरेंट्स, थैंक यू माय अपलाइन मोना मैम, निर्मला मैम, और डॉक्टर अमरीश कुमार पांचाल सर, और प्यारी टीम का बिग बिग थैंक यू। और टीम बनाने का सर आपने प्रोसेस बताया, बिल्कुल अपनी पूरी टीम को ये डाउन टू अर्थ जाके काम करेंगे, और अपने अंदर सारी लीडरशिप की क्वालिटी अपने अंदर लेके आएंगे। तो थैंक यू सर। हेलो टियांस, हेलो याई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई एम ए डायमंड, वी ऑल डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू आपका। अमेजिंग, अमेजिंग, शानदार, जबरदस्त। बगल में रहती हैं कुशलता जी, अपकमिंग एट स्टार। आओ कुशलता जी, प्राशी जी का और आपका दोनों का हिसाब किताब बराबर करें। वेलकम, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। और मेरा नाम कुशलता है, और गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। और सर आज का सेशन बहुत अच्छा, बहुत सारी चीजें आपने इतने अच्छे से बताई, और डेली हम सीखते हैं। और पैनल पे जो चीजें सीखते हैं, अगर वही चीजें अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट भी मिलता है सर। और सबसे पहले तो थैंक यू करती हूँ मैं माता रानी का, कि उनकी कृपा से हमें टीएल्स जैसी एक कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी मिली। और इसको फर्स्ट टाइम में सर मैंने देखा और डिसीजन लिया कि यस मेरे को इस पर काम करना है। और उस टाइम पे तो सर हम ये भी नहीं जानते थे कि कैसी एजुकेशन होती है, कैसे यहाँ पे बताया जाता है, क्या समझाया जाता है। किसी के बारे में कुछ नहीं पता था, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट देखा था सर।
तो जैसे मैंने फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट देखा, डिसीजन भी लिया, और उसके बाद मैं एक के बाद एक सीनियर से मिलती गई। तो मैंने वो चीज देखी कि कहते हैं कि फैमिली में शायद कोई साथ दे या ना दे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे हर एक लीडर साथ देता है। तो सर मैं दिल से थैंक यू करती हूँ यहाँ पे हर एक लीडर का। ऐसे गुरु, ऐसे मेंटोर यहाँ पे मिले हुए हैं। आम इंसान भी खास बन सकता है, एक आम इंसान भी या कामयाब हो सकता है, लेकिन आप कहते हैं हमेशा कि सिस्टम में रहना जरूरी है। तो सर ये बात बिल्कुल सच है कि जब हम सिस्टम में ही नहीं रहेंगे तो हमें जो पहले थे वही हम आज भी होते। लेकिन जब से मैंने आईडी नेट को सुनना शुरू करा सर, मैंने फर्स्ट टाइम आईडी नेट को सुना था, और उस दिन मैंने यही लगा था कि बस ये चीज यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी पर्सनल लाइफ में भी काम आती हैं। तो सर वो चीजें मैंने यहाँ से देखी। और फिर मैं निर्मला मैडम से मिली सर। निर्मला मैडम के बाद मैं इंद्रजीत सर से मिली, उसके बाद मैं पंचल सर से मिली। और सर आपसे मिलने का मौका मिला था रेवाड़ी में राज प्लेस होटल में। तो सर वो दिन फर्स्ट टाइम था जो मैं उसको कभी नहीं भूल सकती। और हमेशा मैं कभी भी बात होती है तो मैं हमेशा अपनी टीम को बताती हूँ कि आईडी नेट का जहाँ प्रोग्राम हो वहाँ पे आपको छोड़ना नहीं है। तो सर बिल्कुल। और हमारे जो गुरु है, महागुरु है हमारे डॉक्टर ए के पंचल सर, तो सर मैं दिल से थैंक यू। हर संडे को वो टाइम देते हैं, और कहते हैं ना बीच में भी टाइम देते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। और सर उनको लाने वाली निर्मला मैडम है, तो मैं उनका दिल से थैंक यू करती हूँ कि शायद अगर वो ना होती तो हमें पंचल सर भी ना मिलते। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा जब आईडी नेट पर बैठते हैं ना, एक एक चीज क्लियर हो जाती है। और सर जिस दिन से आपके ऑफिस में गए वहां से तो कहते हैं ना कि इतनी पॉजिटिविटी, मतलब इंसान जब जाता है ना, बाहर तक रहता है तब कुछ और होता है, और जैसे ही उस ऑफिस के अंदर कदम रखता है तब कुछ और होता है, और जब आपसे मिलके निकलता है तो उसकी सोच कुछ और होती है। तो सर बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। और प्राची सर मेरे साथ में है तो दो वर्ड यस प्लीज। यस, ये तो हमारी नई एंकर है। गुड मॉर्निंग बस सर। इनकी आईडी 7 स्टार करो फटाफट ताकि एंकरिंग शुरू करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, और गुड मॉर्निंग पैनल में सभी को। बिल्कुल सर, इस महीने में अपना 7 स्टार डन कर रही हूँ और वाह, बहुत खुशी हो रही है, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने 7 स्टार के लिए। और अभी मिठाई हम जस्ट यही मिठाई का बातें कर इंतजार रहे थे। करेंगे हम। मैं कहा बिल्कुल मिठाई का सर, इंतजार बिल्कुल। करेंगे। बिल्कुल सर, अभी हम यही बात कर रहे थे कि मेरा 7 स्टार डन होगा। और जैसे दीप्ता मैम कह रही थी कि उनकी आईडी नेट की जो डायरी है, तो मैंने बोला उनकी आपके वाली डायरी तो मेरे पास में है, और वो 24 घंटे मेरे बैग में रहती है। और उसमें मैं एक एक चीज सर जो आप बताते हो वो मैं शिद्दत से लिखती हूँ, और वही चीज सीख के फील्ड में वही स्टोरीज, वही एग्जाम्पल, सारा कुछ वही आता है। और धीरे धीरे क्लोजिंग सीख रही हूँ सर। और धीरे धीरे करके टीम को हैंडल करना, टीम वर्क करना, जो भी आप सिखाते हो सारा कुछ सीख रही हूँ। फिर साथ में मेरे मेंटोर डॉक्टर ए के पंचाल सर और निर्मला मैम, कुशलता मैम, सबके गाइडलाइन की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, क्योंकि एक ही सपना है, जल्दी से जल्दी गोल्ड लायन, यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट गोल्ड लायन, और सबसे पहले 7 स्टार 8 स्टार रॉयल्टी। और मैं सर बहुत एक्साइटेड हूँ फ्यूचर के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और इसी के साथ हम क्लोज करेंगे। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, बी ऑल अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और लेट्स गो टू सिंगापुर टुगेदर। और बिल्कुल सर, सिंगापुर आपके साथ, और यही है, कमर कस लिए आगे बढ़ेंगे। और बस जल्दी से जल्दी 7 स्टार, फिर परमानेंट ऑथराइजेशन इन आईडीनेट पैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अमेजिंग, अमेजिंग। ये है शक्ति एक माहौल की, यह है शक्ति एक सही तरीके से काम करने की। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भी मैंने कहा कि क्वांटिटी से ही क्वालिटी निकलेगी। हम अपना काम करते चले जाएंगे, हमें वो लोग मिलेंगे, बेशक अभी आपको टाइम लग रहा है, लेकिन अचानक आपको देखेगा कि आपके पॉपकॉर्न फूटते हैं ना, पॉपकॉर्न, ऐसे आपके साथ लोग आएंगे जो बोलेंगे अच्छा कितने, 60 50 60 हजार में गोल्ड होता है, ये पकड़ो यार, ये पकड़ो, ये पकड़ो, दे दनादन, दे दनादन। पता चला आ रहा था 10 हजार 15 हजार 20 हजार, रो रो के आ रहे थे, वो भी पिट पिट के, है ना, पूरे महीने मेहनत करके 10 20 हजार पे आ रहे थे। और अचानक ही पता चला भाई 2 लाख का चेक आ रहा है इस भाई, तो अगले महीने 2 लाख का, कभी 2.5 लाख का, कभी 3 लाख का। पता चला जी
ब्रॉन्ज लाइन भी बन गए, सिल्वर भी बन गए, गोल्ड भी बन गए, अब गाड़ी का फंड भी आ रहा है। यार ये क्या हो गया? ये हो गया जब आप सही जगह पे हो, अपना काम करते रहो, जब रिजल्ट आएंगे तो वो आपके दिमाग को हिला के रख देंगे। ये है सही काम। अगर आप सही काम करो जीवन में, घबराओ मत। कहते हैं ना, सच्चाई में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब मामला चलेगा ना, तो फिर वो दौड़ चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अब ज्यादा टाइम नहीं है, एक आधी स्पीच के लिए मेरे को बड़ी मुश्किल से मौका देना पड़ेगा, बट एक शानदार फैमिली और शानदार मदर डॉटर का एक कॉम्बिनेशन, यकीन करना, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सेट करने वाला है। यही चीजें काम करती है दोस्तों, यही चीजें ताकत पैदा करती है, इसी को टीम वर्क कहते हैं। अमेजिंग। तो अब मैं एक लास्ट शेयरिंग है। अब उस शेयरिंग में दावेदार तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे योगराज सर नजर आ रहे हैं, तो हाथी के पांव में सबका पांव डालते हुए, जी योगराज सर, अगले कुछ मिनट आपके। ओवर टू यू। हाउ इज द जोश ओवरऑल? वेलकम। तो लग रहा है कि सिग्नल का इश्यू हो सकता है उधर, तो जो है क्या बोलते हैं उसको, वीटो पावर जो मिलेगी ना, अब वो मिलेगी प्रेम लोचाब जी को। प्रेम जी, हाउ इज द जोश? स्वागतम, वेलकम। कैसा लग रहा है? ओवर टू यू। आज की लास्ट स्पीच। Thank you, sir. Thank you. Good morning, sir. वेलकम। आवाज आ रही है, sir? बड़ी जबरदस्त। तो आज का सर चलो छुट्टी आई बना लो सर। जैसे बच्चा रोते थे रोना आ गया था कभी मगर तक नहीं पता तो कोई सर यहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं तो बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो सर आपके पूछिए एक एक चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता है, सुना होता है डेली। वो कहते हैं ना, ताकि एक ऐसी खुराक देते हैं अनाज में समय निकाल के हेलो, आवाज आ रही सर? आ रही है। थैंक यू सर। तो ऐसे सीखते हैं पे 10% का डिस्काउंट दिया है, उसको लगे हुए सर हमें टीम में डरा रहे हैं सर। वैसे अब भी आ रहे हैं सर हिमाचल अपनी टीम के साथ हमारे सीनियर उठान करते हैं। तो थैंक यू सर, आपका थैंक यू। गरु मनीषी चिकारका सुशीलता सभी dance, dance, butterfly, dance, I love अरे मसाला पे दस्तन करने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू। वंडरफुल, बहुत शानदार। मैं एक ही चीज कहूंगा, बेशक आवाज तो बहुत कट के आ रही थी, बट कुछ बातें हमने ना दिल से पकड़ ली, एंटेना से। उसमें ये, एक तो आज ये इमोशनल हो गए स्टोरी सुनकर, राइट, और नंबर 2 बहुत अच्छा लग रहा है, नंबर 3 हिमाचल भी हम आ रहे हैं, नंबर 4 अपने सीनियर की जय जयकार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीरो कंप्लेंट, जीरो ईगो। समझ आ गई है कि तारीफ ही करनी है, क्योंकि लोग बर्बाद भी हो जाए ना, लेकिन उनको तारीफ ही पसंद है। अब उनके बारे में आप सुधारवादी नीति पे जाओगे तो दुश्मन नजर आओगे। तो खुद नहीं सुधारना है, किसी को भिगो भिगो के मारना है, तो आईडी नेट सिस्टम जिंदाबाद। अब बोलेंगे अरे सर तो बहुत भिगो भिगो के मारते हैं, बोले वो स्टाइल है सर, सबको मारे, तुम्हें थोड़ी मार रहे थे, तुम तो बहुत अच्छे हो, आपको थोड़ी बोल रहे थे। जबकि सुनाने के लिए तो लाना है, मैंने कहा खुद भी आना है और लेके भी आना है।
जो नहीं सुधर रहे वो सुधरेंगे। तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। हमारे प्रेम लोछाप जी जो कहती हैं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, साइन भी मुझे सुशील चिकारा जी ने सिखाए। बट सोचिए, जब मैं आई थी तो 5-7 लाख के कर्जे में भी थी, आज वो कर्जे भी मुक्त हो गए, अपने नाम का फ्लैट ले लिया गुड़गांव में, और आज ब्रॉन्ज लाइन है, सिल्वर लाइन और गोल्ड लाइन बन के भी दिखाएंगी, सुशील चिकारा को डायरेक्टर बना के भी दिखाएंगी। ये है ताकत। मैं बता रहा हूँ आपको, हल्के में किसी को मत लो, एवरीबॉडी इज डायमंड। ठीक है, फिल्टर हो जाएंगे अलग बात है, अपना काम हमें बेस्ट करना। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत आनंद आया। आज की ट्रेनिंग जबरदस्त थी, आप सबने एंजॉय किया। मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ, बहुतों को बोलने का मौका आज नहीं मिला, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, डोंट वरी। आपको मैं अनम्यूट करता हूँ और अपनी मन की भड़ास, मन की भावना जो भी है जरूर यहाँ व्यक्त करें, अच्छा लगेगा आप। ये रहे आप और ये रहे आपके मैजिकल मंत्रास। ओवर टू यू। हेलो आई लव आइडनर सिस्टर, थैंक यू, गुड नाइट,